आप बैठ जाएं। एक प्रकार से मैं प्रसन्नता से भरा हुआ था जब अंदर आते हुए मैंने भाई मूर और उन सब लोगों को यहाँ मंच पर देख रहा था। वे मित्र जिन्हें मैं इतने वर्षों से जानता हूँ, निश्चय ही आज रात उनको यहाँ पर देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे धार्मिक विद्वानों के सामने खड़े होकर बोलने में मैं अपने आप को छोटा अनुभव करता हूँ, और हो सकता है मैं जहाँ पर गलती करूँगा तो वे मेरा सुधार कर देंगे। मैं ऐसी ही आशा करता हूँ। आज रात यहाँ कुछ विशेष लोग बहन रोज को देखकर हम प्रसन्न हैं। हम नीचे आ रहे थे। मैं भाई शोरेश और उनके सहायक के साथ आज दोपहर के भोजन पर था, और मार्ग में चलते हुए भाई विलियम ने बताया कि बहन रोज काफी बीमार हैं, और तब हम उन्हें देखने को थोड़ी देर के लिए गए और घुटने टेके, और उनको तेज बुखार था और काफी बीमार थी। कुछ शब्दों की प्रार्थना की और प्रभु हमसे बोला और कहा कि वो ठीक हो जाएगी। कहा कल रात को वो वहाँ पर होगी, वे कहते हैं, और आज रात वो यहाँ बैठी है। ये ठीक है। बहन रोज, आप 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाएं ताकि सब, ये तो बिल्कुल बिस्तर से लगी हुई थी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसने कहा, उस शैतान ने तो मुझे इस तरह से तंग किया। यहाँ आते समय भी इससे मुझे कुछ हानि हुई थी, जो कुछ गले और इत्यादि बीमारी की थी, परंतु प्रभु उन्हें यहाँ इन हालातों में भी ले आया। इसलिए हम प्रसन्न हैं, प्रिय प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। अब हमारा बहुत ही सुंदर समय चल रहा है, और कल रात को हम वहाँ रमदा में होंगे। और अब भूलिएगा नहीं, ये कल रात यहाँ नहीं होगा, ये रमदा में होगा, और अगली रात से बेदारी की सभा या कन्वेंशन आरंभ होगा, और मेरे साथ एक और रात रहना है। आप समझते हैं, पिछली रात मैं अपने विषय क्रम से अलग निकल गया। मैंने वर्ष के आरंभ में अपने आप से प्रतिज्ञा की थी कि मैं बस संदेशों को 3 या 4-5 घंटों से कम करके 30-40 मिनट में पूरा करने का यत्न करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको कल रात बताया कि मेरी पत्नी ने रविवार के लिए कुछ टिप्पणी की कि मैंने बहुत ही अच्छा किया, सो इसके बाद मुझे कल रात भी वैसा ही करना था, और समय में गड़बड़ हो गई, और 30 मिनट के स्थान पर मैंने 55 मिनट पिछली रात लगाए। आज रात आते हुए बिल्ली ने कहा कि आप किस विषय पर बोलने जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने कुछ छोटे नोट लिख लिए हैं और कुछ वचन के पद हैं। मैं नहीं जानता, उसमें 4 या 5 भिन्न भिन्न संदेश हैं। मैंने कहा जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और अनुभव करता हूँ कि क्या चल रहा है। उसने कहा कि आपने वायदा किया था कि आप सब बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान, आपके पास कितने प्रार्थना कार्ड हैं? उसने कहा 200। मैंने कहा अच्छा होगा कि मैं आज रात ही आरंभ कर दूं। और उसने कहा अब ध्यान रखें कि आपके पास बोलने के लिए केवल 15 मिनट हैं। कहा कि बाकी आप पिछली रात में ले चुके हैं, हमें जल्दी जल्दी करना होगा। क्या मुझे नहीं करना है? भाई, हमने आपसे वादा किया है कि हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके पास प्रार्थना कार्ड है। जी हाँ, हम अपने वायदे के प्रति वचनबद्ध हैं। निश्चय ही हम उन सबको इन पंक्तियों के द्वारा नहीं ला सकते हैं, और ना ही मैं उन सबको व्यक्तिगत तौर पे बुला पाऊंगा इस सभा में से। तो भी जहाँ तक कि पवित्र आत्मा मुझे देगा, मैं इतना खड़ा ना हो पाऊंगा। यह तो मेरे लिए कठिन होगा। पर हम सब लोग इन बातों से परिचित हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर अब भी परमेश्वर है। वो चीज आपको चंगा नहीं करती, वो तो केवल आपके विश्वास को बनाती है, ताकि हम जान सकें कि हम उसकी उपस्थिति में हैं। और हम आज सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास प्रार्थना करवाने के लिए प्रार्थना कार्ड है। और उसके बाद कल रात को वहाँ रमदा में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और प्रार्थना कार्ड दे दें और उनके लिए प्रार्थना आरंभ करें, क्योंकि अभी मेरे पास कल रात भी है। और मैं सोचता हूँ कि एक रात मेरे पास बेदारी सभा या कन्वेंशन के लिए है। हो सकता है कि नाश्ते वाला समय भी हो। ये निर्भर करता है कि सब कैसे चलता है। यहाँ पर कुछ व्यक्ता हैं जिनका परिचय अभी तक नहीं हुआ है। मैं नहीं सोचता भाई हम्बर्ग, या क्या यह एम्बर्गी, कैश एम्बर्गी। इसलिए मुझसे गलती हो रही है। क्या यह जर्मनी नाम है? मुझे लगता है कि यह जर्मन है, इसलिए मुझे कुछ अजीब सा लगा। जैसा कि हम नाम को बुलाते हैं, जिस तरह से उनका नाम लिया गया, उसके लिए क्षमा करें। इस प्रकार से प्रभु में हमारा बहुत अच्छा समय बीत रहा है। आप सबको, यदि यहाँ कोई नया व्यक्ति आज रात हो, तो आपको यहाँ पाकर हमें सच में प्रसन्नता है, और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करेगा। मेरी ये प्रार्थना है कि आज रात
जब हम ये भवन छोड़ेंगे तो कोई भी बीमार न होगा। हमारा प्रभु अपनी महान सामर्थ्य में नीचे उतर कर आएगा और जितने बीमार और अपाहिज हैं सबको चंगा करेगा। यहाँ कुछ समय पहले मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू के लिए लेता था, कुछ गंभीर मामलों को जिनसे हम बात नहीं कर पाते थे। प्रभु उन्हें आशीषित करता था। इतने लोग इतनी जल्दी जमा हो जाते हैं कि उनकी संख्या 300 या 400 की प्रतीक्षा वाली हो जाती है और इसलिए हम केवल बैठकर प्रभु पर निर्भर करके प्रतीक्षा करते हैं। हो सकता है इतने समय में आपको शायद 1 या 2 वर्ष रुकना पड़े। इसलिए इसमें आने के लिए देखो बस सभाओं के बीच में, ताकि उन्हें इंटरव्यू पर ले जाएं और हम बस बैठकर और प्रभु पर रुके रहेंगे जब तक वो हमें ठीक ठीक न बताए कि कौन सा मामला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज रात भी बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिनका विशेष इंटरव्यू होना है। क्या यहाँ है जिनका विशेष इंटरव्यू है? वो जरा अपना हाथ उठाएं। जी हाँ, यहाँ बैठे हैं और जानते हैं कि यह ठीक है। हम केवल प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं कि वो क्या कहता है और क्या समस्या है। और कुछ समय पहले हमने ये बंद कर दिया था। मैंने बिल्ली से कहा था कि अब हम लोगों का निजी इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैंने अभी अभी 2 बार 25 पार कर लिया है और तीसरे की ओर बढ़ रहा हूँ। और जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हैं और आप ना ही अपने को जैसे पहले आप हुआ करते थे वैसा नहीं रख पाते हैं, आपके कदम छोटे हो जाते हैं। और ये सच है, भाई मूर इस विषय में अभी तक कुछ नहीं जानते। और मैं सोचता हूँ कि हम दोनों लगभग एक ही आयु के हैं। जब से आप और मैं और भाई ब्राउन यहाँ पर पहली बार यहाँ आए थे, तब से नदी का पानी काफी नीचे उतर गया है। भाई आउटलॉ और भाई ग्रासिया और भाई फुलर के साथ मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी यदि वे लोग भी आज रात यहाँ पर होंगे तो। भाई ग्रासिया, भाई फुलर, भाई आउटलॉ, क्या यहाँ वो लोग हैं? यदि आप यहाँ हैं तो अपने हाथ उठाइएगा। जी हाँ, वह रहे भाई फुलर। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं गलत ना हूँ तो भाई आउटलॉ यहाँ हैं। भाई ग्रासिया के लिए मुझे विश्वास है कि यदि वह फिनिक्स ना छोड़ गए हों, मैं सोचता हूँ ठीक बात है, वो फिनिक्स छोड़कर वो कैलिफोर्निया चले गए हैं। वह तो निश्चय ही बहुत अच्छे दिन थे और मैं अब तक उसी संदेश का विश्वास करता हूँ जिसका तब करता था। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मेरा अनुमान है कि यह लगभग जब की बात है जब बेकी छोटी थी, लगभग 19 वर्ष की, और अब वो 19 वर्ष की लड़की एक बड़ी वृद्ध, मोटी और बेडोल की सी यहीं कहीं बैठी हुई है। बेकी, तुम कहाँ हो? इस बात के लिए वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं याद करता हूँ कि मैं उसे गोदी में ले लेता था। तब जो कार्य मेरे पास था वही आज रात कर रहा हूँ। भाई ग्रासिया के कलीसिया पर मुझे एक रात याद है। वह छोटी सी लड़की थी और मैंने कहा आज रात हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय सभा है। मैंने कहा कि मैं स्पेनिश लोगों को संबोधित करूंगा और मैंने कहा यहाँ मेरी पत्नी जर्मन है। मैंने कहा मैं एक आयरिश व्यक्ति हूँ और मैंने कहा और मेरी छोटी लड़की इंडियन है और वो बेकी थी। इस प्रकार जब मैं पीछे के दरवाजे पर गया तो वहाँ एक छोटी सी मैक्सिकन लड़की खड़ी थी। बोली, भाई ब्रैनम। हाँ प्रिय, तुम क्या चाहती हो? बोली, क्या आप नहीं सोचते कि आपकी बच्ची इंडियन होने के नाते थोड़ी पीली है? उसके सुनहरे बाल हैं, समझे आप? और मैंने कहा अपने व्यवहार में वो इंडियन है। तो हम धन्यवादित हैं कि आज रात फिर से यहाँ हैं। अब इससे पहले हम वचन पर जाएं, हम उसके पास चलें, क्योंकि वो वचन है। जब वचन प्रकट होता है वो जो आप में है। जैसा कि पिछली रात हमने असंगत बीज पर सुना, क्या आपने प्रभु की आशीषों को सराहा? आप तक संदेश पहुँचाने को मैंने सराहा और हम देखते हैं कि बीज क्या होते हैं। अब क्या आज कोई विशेष निवेदन है? कुछ खास बात है क्या? हो सकता है आप में से कोई जो प्रार्थना की पंक्ति में आने वाले हैं, कहिए, परमेश्वर दयावान होना। जब मैं प्रार्थना के लिए लाइन में आता हूँ तो होने दीजिए कि मेरा विश्वास उन स्थितियों तक बढ़ जाए। और हो सकता है किसी का कोई प्रिय हो जो बीमार या कुछ और हो। क्या आप जरा अपना हाथ उठाएंगे ताकि परमेश्वर नीचे की ओर देखे और कहे, और यदि वह आप नहीं जानते कि जब मैं यह देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, जब उनकी आवश्यकताओं को देखता हूँ। सेवक भाइयों, आप भी एक दृष्टि डालें, समझे? अब यदि यह मुझे ऐसा अनुभव होता है तो निश्चय हमारे पिता को कैसा लगता होगा, निश्चित रूप से। अब आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके संपूर्ण पर्याप्त नाम के द्वारा हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार हो।
परंतु केवल यही प्रभु यीशु का नाम, और हम उसके नाम में होकर आ रहे हैं। और स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात हमें अपने विश्वासी बच्चों की तरह ग्रहण करें और प्रभु हमारे अविश्वास को क्षमा करें। आज रात हमारी सहायता करें, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता जिन चीजों की हमें है, परमेश्वर के पूरे वचन पर विश्वास करते हुए प्राप्त करें, उन सारी चीजों के लिए जिनकी हमें आवश्यकता है। आप जानते हैं कि इन उठे हुए हाथों के नीचे क्या है। बीमारियां हैं, इनमें से कुछ लोगों को घर की परेशानियां हैं, कुछ की आर्थिक परेशानियां हैं, कुछ इनमें से थके हैं, हो सकता है कुछ प्रभु में पिछड़ गए, कुछ पापी हैं। जो भी आवश्यकता हो, मुकाबले में आप किसी भी शत्रु से बढ़कर हैं। इसलिए हम आज रात प्रार्थना करते हैं कि हम जान लेंगे कि हमारा प्रत्येक शत्रु हारा हुआ है, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु भी, और उसमें हम जीवन से भी बढ़कर हैं, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें अपने लहू से धोया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर अविश्वास, हर शंका, हर निराशा, हर वो बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमसे आज रात अलग हो जाएगी, कि पवित्र आत्मा सीधे हमारे हृदयों में आ सके। ऐसा हो कि वो हमसे गुप्त रूप से बात करे, होने दे कि वो हमसे अपनी सामर्थ्य में बात करे, होने दे कि वे जो आत्मिक रूप से मर गए हैं जीवित हो जाएं, बीमारों और दुखितों का स्वास्थ्य लौट आए, निर्बल घुटनों और थके हुए हाथों को जो लटक गए हैं उठाकर खड़ा करें, और होने दे कि आनंद में समय हो। प्रभु, आज रात ऐसा होने दे कि जब हम इस स्थान को छोड़कर रमदा इन जाएं और वहां पर एक ऐसी बड़ी बेदारी सभा या कन्वेंशन का आरंभ करें जो कभी इस नगर में ना हुई। प्रभु, जब हम एक साथ जमा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपने कहा है यदि वो लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं एक साथ एकत्र हों और प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात ऐसा ही हो। अब पिता, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं जिसे आपको छोड़ कोई और इसका अनुवाद नहीं कर सकता, आप अपना अनुवाद स्वयं करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ हम आज रात पढ़ते हैं आप ही उसका अर्थ बताएंगे। इसको हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब यदि आप में से कोई इन वचन पदों पर निशान लगाना चाहते हैं जो ये सेवक पढ़ते हैं, और आज रात मैं चाहूंगा यदि आप मेरे साथ निकालें इफिसियों। और पिछले रविवार मैं इफिसियों पर बोल रहा था, किस प्रकार से यहोशू की किताब पुराने नियम की इफिसियों की पुस्तक है, और किस प्रकार से यह छुटकारे की पुस्तक थी। और छुटकारे के दो भाग होते हैं, कहीं से बाहर निकलना और प्रवेश करना। पहले आपको बाहर आना है। कुछ लोग अपने साथ संसार लेकर आना चाहते हैं, परंतु आपको संसार में से निकलकर मसीह में प्रवेश करना है। आपको अविश्वास से निकलकर विश्वास में प्रवेश करना है। आपके मार्ग में एक चीज नहीं हो सकती। एक सच्चा मूल विश्वास पाने के लिए आपको हर वो बात जो परमेश्वर के वचन से भिन्न है पीछे छोड़नी होगी, ताकि विश्वास में प्रवेश कर सकें। और यह यहोशू की पुराने नियम की पुस्तक इफिसियों की पुस्तक थी, जहां मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और किसी को नहीं बचा सकता है, केवल अनुग्रह बचा सकता है। और यहाँ यहोशू यीशु शब्द के समान है, यहोवा बचाने वाला। और तब हम पाते हैं कि हम दूसरे इफिसियों के पास आ गए हैं। अब दूसरे इफिसियुस में है, जहाँ पर वो हमारे बुद्धि वाले संगठनों और इत्यादि और इस प्रकार के सारे पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम उस यर्दन पर आ गए हैं, ताकि हमें फिर से एक इफिसियों मिल सके। हमारा निर्गमन होना चाहिए कि हम बाहर निकलें और जाने के लिए रैप्चर में चले जाएं। अब आज रात हम इफिसियों के दूसरे अध्याय से पढ़ने जा रहे हैं। यह मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि तब तक आप उस अध्याय को निकालें। तू और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले पहल इस संसार की रीति पर चलते थे और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें उसके साथ एक साथ जिलाया, या मसीह के साथ एक साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैं यहाँ से कुछ यानी पद का एक भाग केवल परमेश्वर
परमेश्वर जो अनुग्रह में है लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ भविष्यवक्ता प्रेरित यानी कि पौलुस पर ध्यान दें, जो कि किस प्रकार से उसने इस बात का उल्लेख किया है। उसने जिसने तुम्हें जिलाया, तुम जो कि मरे हुए थे, उसने तुम्हें जिलाया जो कभी मरे हुए थे, पापों और अपराधों में मरे हुए थे, संसारिक वस्तुओं के पीछे चलते थे, शरीर की इच्छा और मन की मनसाएं पूरी करते थे। यह बदलाव कैसे हुआ आप समझे, और इसका क्या कारण था कि एक समय मरे हुए थे कि जिलाए जाएं। जिलाने का अर्थ है जीवित करना, मृत्यु से जीवन, यह एक बदलाव आया था। इसको छोड़ और कोई नहीं, इसको छोड़ इससे बढ़कर कोई और बात किसी मनुष्य के जीवन में नहीं हो सकती, इतनी महान कि उसको मृत अवस्था से परिवर्तित करके जीवन में ले आए। एक मनुष्य जो भौतिक रूप में मर रहा है, उसे शारीरिक रूप से चंगा किया जा सकता है, यह एक महान बात होगी। परंतु इससे महान क्या होगा जब वो आत्मिक रूप से मर गया हो और परमेश्वर ने उसे जीवन में जिला दिया हो। आप एक बार बीते समय में मरे हुए थे, आप मरे हुए थे। आज रात आप में से यहाँ बहुत से हैं, एक बार बीते समय को याद करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप मरे हुए थे। परंतु आज आप रात मरे हुए क्यों नहीं हैं जैसे कि आप पहले थे। आप इसी योग्य थे क्योंकि आप पापी थे, परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है। यही वो बात है, परमेश्वर जो धनी था, यह सब वस्तुएं हमारे पास थी सिवाय परमेश्वर के जिसने की यह बदलाव उत्पन्न किया। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है। ओ, मैं कितना प्रसन्न हूँ कि वो अनुग्रह में धनी है। यदि वो केवल पैसों में धनी होता, यदि वो केवल वस्तुओं में धनी होता, जो कि वो है, परंतु तो भी महान बात यह है कि वो अनुग्रह में धनी है। ओह, ये कितना महान शब्द है। हम कैसे थे जब एक समय हम मरे हुए थे। एक रात हम इस विषय पर बोल रहे थे कि बीज को मरना ही है और हर वस्तु उस जीवांश के चारों ओर होती है, उसे मरना ही है। केवल मरना ही नहीं है, सड़ना भी है। यदि वो नहीं सड़ेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। और सड़ना पूरी तरह से समाप्त होना, वो समाप्त हो जाता है। और जब तक हम उस स्थान तक नहीं आ जाते जहाँ पर हमारी धारणा, हमारे विचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते, हमारे अंदर से चले नहीं जाते, तब परमेश्वर का बीज हम में जीवित होने लगता है। अब मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत देता हूँ। मैं यहाँ बस थोड़ी सी शिक्षा को डाल सकता हूँ जो मैं नहीं। यदि आप इसका विश्वास नहीं करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जब कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, यानी जब आप छोटे बच्चे होते हैं और संसार में जन्म लेते हैं, तो आप यहाँ परमेश्वर के पहले से जानी हुई इच्छा के बिना नहीं होते हैं, क्योंकि वह असीमित है और वो सब बातें जानता है। और जब वो छोटा बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उस बच्चे में कुछ तो होता है। यदि वो कभी जीवन पाने वाला होता है तो उस बच्चे में कहीं थोड़ा सा कुछ तो होता है जो कि उसमें जल्दी या देर में आता है। वह छोटा बीज उसमें होता है। अब यदि आप वचनों में देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। अब यदि आज रात हमारे पास अनंत जीवन है, यदि हमारे पास अनंत जीवन है तो यह हमेशा से था, क्योंकि अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है, हमारे पास हमेशा से था। और इसका कारण कि यह हमारे पास था क्योंकि हम परमेश्वर के ही भाग हैं और केवल परमेश्वर ही ऐसा है जो कि अनंत है। और जिस प्रकार से मलकीसेदेक ने अब्राहम से दशमांश प्राप्त किया और वह उसके परपोतों के पोतों लेवियों का भाग गिना गया, वह जो कि अभी अब्राहम के अंदर ही थे, उन्होंने अब्राहम के ही अंदर से जब वो मलकीसेदेक से मिला दशमांश दिया। मैं इस विषय पर कहीं और प्रातः की सभा में बोलना चाहता हूँ। यह मलकीसेदेक कौन है? अब इसे ध्यान दें। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि यह बालक आ रहा है, वह सब कुछ जानता है। अब हम परमेश्वर के भाग हैं। आप हमेशा से थे, आपको याद नहीं है क्योंकि आप केवल परमेश्वर के अंदर गुण थे, आप केवल उसके विचारों में थे। आपका ही नाम यदि वह कभी जीवन की पुस्तक में था तो वहाँ संसार के रचने से पहले वहाँ था। वह जानता था कि आप क्या थे। मैं मत या सिद्धांतों में मिलावट करने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ, परंतु सीधा स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूँ ताकि हम इस डर और भय से मुक्त हो जाएं। आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर के पुत्र बनने नहीं जा रहे हैं, परंतु आप अब भी परमेश्वर के पुत्र हैं।
देखिए, आप हमेशा से ही परमेश्वर के पुत्र थे, समझे? जब प्रारंभ में परमेश्वर ने आपको अपने विचारों में रखा, तो आपका अपना कुछ भाग होना ही है। आपका जीवन जो अब आपके अंदर है, यह इससे पहले वहाँ परमेश्वर के साथ होना था। तो इससे पहले कि वो एक पदार्थ बनकर इस धरती पर आता, इससे पहले परमेश्वर को छोड़ कोई और वस्तु नहीं थी। आप उसके एक गुण थे। वो जानता था कि आपका क्या नाम होगा, आपके बालों का रंग क्या होगा। वो जानता था, वो आपके विषय में सब कुछ जानता था। केवल एक ही घटना घटी, जब आप पापी हो गए। आप में से बहुत से इन विचारों पर मेरे साथ संगति कर सकते हैं। जब आप एक छोटे से लड़के या लड़की थे, आप इधर उधर घूमा करते थे, तब आपके अंदर कुछ ऐसी बात होगी, कुछ होगा, जबकि दूसरे बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं थी और ऐसा लगता था कि आपके अंदर कुछ तो है जो चिल्लाता पुकारता है। कहीं तो परमेश्वर था, जबकि आप एक पापी ही थे। आपको क्या ये याद है? निश्चय ही। अब वो क्या था? वो उस समय एक छोटे से जीवन का रूप आप में था। और जब कुछ समय बाद आपने सुसमाचार सुना, हो सकता है आप कलीसिया गए हो और इधर और उधर खोजबीन की हो और एक संगठन से दूसरे संगठन घूमते फिरे हो, परंतु एक दिन आप परमेश्वर का भाग होने के नाते आपको वचन का भाग होना ही था। और जब आपने वचन सुना तो आप जान गए कि आप कहां से आए हैं, सत्य क्या था। आप जान गए, आप सदा से थे, बीज आप में हमेशा से था। वचन ने उस बीज को जो आप में था देखा, और यह सृष्टि के रचने से पहले आप में था। वचन को देखा और आप इसके पास आ गए। जैसे कि मेरी उकाब वाली कहानी में मुर्गी के नीचे निकला हुआ उकाब कितना ही छोटा क्यों न हो, और वह छोटा उकाब मुर्गी के बच्चों के साथ घूमता। जब मुर्गी बोलती तो वह उसके बोलने को बिल्कुल नहीं समझ पाया, और उन छोटे चूजों का खाना पिछवाड़े के कूड़े पर हुआ करता था। उसकी समझ में नहीं आता कि वे कैसे खा लेते हैं, परंतु उसके अंदर कुछ तो था जो बाकी के उन चूजों से कुछ भिन्न दिखाई देता था, क्योंकि वो आरंभ से ही उकाब था। यह ठीक बात है। एक दिन उसकी माँ उसे ढूंढती हुई आती है, और जब वह उकाब की आवाज को सुनता है तो यह मुर्गी की आवाज से भिन्न थी। और नए सिरे से जन्मे विश्वासी के साथ भी यही होता है। यदि आप चाहें तो सारा धार्मिक ज्ञान सुन सकते हैं और मनुष्य की बनाई हुई सारी विरोधी बातें, परंतु जब वचन की चमक होती है तब आपके अंदर कुछ होता है और आप उसके पास आ जाते हैं। आप जो एक समय पापों में मृत थे, तब उसका जीवन हमें जिला देता है। पहले वहाँ जीवन होना है जिसको वो जगा देता है। परमेश्वर अपनी पहले से जानी हुई मनसा में सब जानता है, और हम पहले से ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहराए हुए थे। तुम जो पहले अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, जहाँ पर हमने अपना सारा समय बिताया, परंतु उसने हमें जिला दिया। और उसको देखिए, जब वो महान धार्मिक विद्वान था, परंतु जब वह यीशु के वचन के सामने आया, वह जी उठा, वह तुरंत जीवित हो गया, क्योंकि वह पहले से ही इसके लिए ठहराया गया था। वो वचन का भाग था, और जब वचन ने वचन को देखा, यह उसका स्वभाव था। उन रूढ़िवादी कलीसियाओं में उन मुर्गियों की आवाज उस पर कोई प्रभाव न डाल सकी। उसने वचन को देख लिया, वह उसका भाग था। वह चूजा नहीं, उकाब था। वह तो कुछ समय के लिए मुर्गियों के बाड़े पर उनके साथ था, परंतु वो तो आरंभ ही से उकाब था। ऐसी ही एक और कहानी मैंने सुनी है। मैं आशा करता हूँ यह बुरी नहीं लगेगी। एक छोटी बतख की, जिसने एक समय मुर्गी के नीचे जन्म लिया। वो नहीं समझ सका, एक छोटा सा अजीब सा जन उसकी समझ में यह मिट्टी वगैरह नहीं आई। वे अनाज वाले मैदान में खेलते थे, परंतु एक दिन बूढ़ी मुर्गी सब बच्चों को खलियान के पीछे ले गई और उसे पानी की गंध लगी। भाई, फिर तो वो पानी की ओर जितना हो सकता था उतनी तेजी से दौड़ा। क्यों? वह तो पहले कभी तालाब पर नहीं गया था, वो कभी भी पानी में नहीं गया था, परंतु वह तो जन्म से ही बतख था। केवल यह था कि उसे अपने आपे में आना था। विश्वासी भी ऐसा ही होता है। उसमें कुछ तो होता है। जब वो परमेश्वर से आमने सामने मिलता है तो वह अपने आपे में आ जाता है। वह बीज जो उसके अंदर है वह उत्तेजित हो जाता है। और भाई, यह तो बिल्कुल सत्य है। और वह संसार की वस्तुओं से दूर हट जाता है। वह उसके लिए मर जाती है। मैं याद करता हूँ कि हम सब में बीते दिनों में सांसारिक वस्तुओं का जीवन था, परंतु एक बार जब हमें मूल वस्तु मिल गई, वो चीज
जिसने हमें जीवित कर दिया। एक छोटा बीज जब जीवित हुआ तब संसार की सारी वस्तुएं वहाँ बेकार हो गईं। हम में अब उन वस्तुओं के लिए कोई इच्छा न थी। वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। वह उपासक जो एक बार शुद्ध हो चुका, उसके अंदर पाप का विवेक नहीं होता। पाप करने की कोई इच्छा नहीं होती। पाप का प्रश्न समाप्त हो गया। आप मसीह में परमेश्वर के भाग हैं। मसीह आपको बचाने के लिए मरा। अब जरा इन सब बातों पर सोचें कि हम क्या होते यदि यह सब परमेश्वर द्वारा ना होता। परंतु परमेश्वर ने जो अनुग्रह में धनी है, उसने आज रात हमें छुड़ा लिया है। यदि परमेश्वर अनुग्रह में धनी नहीं होता था तो आज रात हम कहाँ पर होते। मनुष्य के कारण ही भ्रष्टता संसार में आई और यहाँ तक एक समय इतना पापमय हो गया था कि परमेश्वर भी मनुष्य को बनाकर दुखित हुआ। पूरे सर से लेकर नीचे तक सारा शरीर सड़ाहट से भर गया था और यहाँ तक कि परमेश्वर मनुष्य के बनाने से दुखित हुआ। इसलिए उसने कहा, मैं उस मनुष्य को जिसको मैंने रचा था नष्ट कर दूंगा। वह उन्हें नष्ट कर देगा क्योंकि उसमें अब भ्रष्टता को छोड़ और कुछ नहीं है। और उस समय पर सारी मनुष्य जाति समाप्त हो जाती। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, वह निर्दोष को दोषियों के साथ मरने नहीं देगा। और उसने जाकर एक मार्ग उन लोगों के लिए तैयार किया जो उस पर चलना चाहते थे और जो वही करना चाहते थे जो ठीक था। उसने एक अनुग्रह का मार्ग उनके लिए बनाया जो अनुग्रह की इच्छा रखते थे। और उसने एक जहाज बनाया। दूसरे शब्दों में उसने अपने उकाबों को पंख लगा दिए ताकि वो न्याय से ऊपर उड़ सकें और चूजों के साथ ना डूब जाएं। परंतु उसने नूह के दिनों में बच निकलने का एक मार्ग बनाया। उसे मार्ग बनाना ही था, इसका प्रबंध करना था, क्योंकि वो अनुग्रह में धनी है। परंतु उसके इस मार्ग का प्रबंध कर देने के बाद उन्होंने इसका इनकार कर दिया। अब उनके मार्ग का इनकार करने का कारण ये था क्योंकि उनके अंदर इसे ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं था। मेरी माँ कहा करती थी, तुम शलगम में से लहू नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें लहू होता ही नहीं। इसलिए यदि वहाँ जीवन का कुछ भी नहीं है कि उसे ग्रहण करे तो यह ग्रहण नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि फरीसी यीशु के चेहरे की ओर देख सकते थे और उसे बाल जबुल कहते थे क्योंकि उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे ग्रहण करते। परंतु वह सब जो पिता ने मुझे दिया है, उसने कहा वो मेरे पास आएगा। वहाँ कोई तो ऐसा तरीका है जिससे कि वो प्रकट होगा। आप कभी सड़कों पर चलते हुए लोगों से प्रभु के विषय में बात करें तो वो आपके सामने हंसते हैं। तो हमें कैसे भी यह करना है। लेकिन सुनिए, जब तक पहले पिता ही ना खींच ले, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता। परमेश्वर को ही खींचना है, उसमें जीवन होना ही है और वह सब जो उसने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। जो छुटकारा पाना चाहेंगे उनके लिए उसने प्रबंध को किया है। जो चंगे होना चाहते हैं उनके लिए उसने प्रबंध किया है। और यह क्योंकि उसने किया है, इससे वह अनुग्रह में धनी हो जाता है जैसा कि वो हमेशा से अनुग्रह में धनी था। यह होना ही है। यदि आप इसे नाकारते हैं तो फिर केवल न्याय के अलावा और कुछ नहीं बचता है, क्योंकि पाप का न्याय होना ही है। फिरौन जब नकल करने के लिए उस समुद्र पर पहुंचा, यह देखकर जैसे मूसा चला गया वह भी जा सकता है। ऐसा लगता था मूसा अपनी सेना के साथ और फिरौन अपनी सेना के साथ दोनों ही समुद्र में नष्ट हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने अपने इब्रानी बालकों के लिए बच निकलने के लिए मार्ग बनाया। क्यों? क्योंकि वह अपने कर्तव्य को ठीक ठीक पूरा कर रहे थे, वह वचन का पालन कर रहे थे। अब केवल यही तरीका है कि हम अनुग्रह प्राप्त करें। जो आज्ञाएं उसने हमें पालन करने के लिए दी हैं, उनका पालन करें। यही विधि है जिससे वह अनुग्रह प्रकट करे कि जो बातें उसने करने के लिए कही हैं, उनका पालन करें। अधिक समय नहीं हुआ कि एक सेवक से छोटा सा वाद विवाद हुआ, जिसमें उसने कहा कि मैं इन दिनों में प्रेरितों के मत सिद्धांतों को सिखा रहा हूँ। मेरे विश्वास में मैंने इस बारे में 1 या 2 रात बात की थी, या कभी कभी पहले बता चुका हूँ कि उसने कैसे कहा, तुम इस युग में प्रेरितों के सिद्धांत को लोगों के हृदय में डालने का यत्न कर रहे हो। उसने कहा, प्रेरितों के साथ ही उनका युग समाप्त हो गया। और मैंने उससे पूछा, अच्छा क्या आप वचन का विश्वास करते हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, प्रकाशित वाक्य 22:18 कहता है कि जो भी इसमें एक भी शब्द घटाएगा या इसमें एक शब्द बढ़ाएगा,
2 शब्द नहीं, एक शब्द भी निकालेगा। कहा कि मैं ये विश्वास करता हूँ। मैंने कहा तब मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर प्रेरित युग दिया गया है और प्रेरितों की आशीषें कलीसिया को दी गई हैं। अब आप मुझे ये बताएं वचन में कि कब परमेश्वर ने ये कलीसिया से वापस ले ली। आप नहीं बता सकते, ये वहाँ है ही नहीं। मैंने कहा अब याद रहे कि पतरस जो पेंटिकॉस्ट के दिन वो प्रेरित युग का परिचय करवाने वाला बना और उसने सबको बताया कि पश्चाताप करें और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। अब यदि आप किसी संगठन की मुर्गी की आवाज सुनना चाहते हैं और संसार की उन्हीं बातों में जीवित रहना चाहते हैं, तो इससे प्रकट हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यह तो वचन है, जो भी चाहे आ सकता है और यदि आप में इच्छा है तो आपको आना चाहिए। परंतु यदि आप में इच्छा नहीं है तो आपकी स्थिति शोचनीय है। परंतु यदि आप में इच्छा है कि आप आएं, तो आकर परमेश्वर के सिद्धांत का पालन करें और जो भी उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में वो कभी भी असमर्थ नहीं है। एक समय मैं युवक था और अब बूढ़ा हूँ। मैंने उसे उसके वचन में कभी भी असफल नहीं देखा, क्योंकि वह सब कुछ कर सकता है परंतु असफल नहीं होता। वो नाकामयाब नहीं हो सकता। परमेश्वर असफल नहीं हो सकता। परमेश्वर के लिए असंभव है कि वो असमर्थ रहे और परमेश्वर बना रहे। उसको तो यह करना ही है। फिरौन की सेना ने नकल करने की कोशिश की, क्योंकि वह बुलाए हुए नहीं थे और उनके अंदर वो जीवन नहीं था। फिरौन से कोई प्रतिज्ञा नहीं हुई थी, उसे प्रतिज्ञा के देश के लिए प्रतिज्ञा नहीं दी गई थी। और नकल करने वाला विश्वासी के पीछे चल रहा है। वो केवल इसलिए बुलाया गया है कि ऐसा करने से हंसी का पात्र बने। हमारे धार्मिक तंत्र के साथ आज यही बात है। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा की नकल उतारने का यत्न कर रहे हैं। बहुत से लोग बपतिस्मा की नकल कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रेरितों के युग की नकल कर रहे हैं। यह तो विश्वासियों के लिए है और केवल उन्हीं के लिए। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। उसने यह मार्ग बनाया है कि उसके बालक नष्ट न हो। यह उसने उनके लिए मार्ग बनाया है। अब फिरौन जो पीछा करने की कोशिश कर रहा था उसी पानी में डूब गया जिसने मूसा और उसके झुंड को बचाया। अब मूसा नहीं डूबा, क्योंकि परमेश्वर जो अनुग्रह में उन लोगों के लिए धनी है जो उसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आमीन। आप देख सकते हैं मेरा क्या अर्थ है। आज रात वह लोग जो दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करते, वह लोग जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करते, तो वह कैसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर उनके लिए अनुग्रह में धनी है जो उसका अनुकरण करते हैं, न कि मत सिद्धांतों का परंतु परमेश्वर का। परमेश्वर वचन है और उसने शरीर बनकर और हमारे बीच में वास किया, ताकि वह अब हमारे सामने परमेश्वर की दूसरी विशेषता ला सके। वो शरीर यीशु परमेश्वर का शरीर था। एक विशेषता या गुण था। मूसा ने उसे निकलते हुए पीठ की ओर से देखा। किसी भी मनुष्य ने उसका मुख नहीं देखा, परंतु हमने उसे देखा है। हमने उसकी ओर एक बलिदान के रूप में निहारा है, ताका है। अब देखिए, वह परमेश्वर की एक विशेषता था जो कि वचन के रूप में प्रकट किया गया। यही वो था भी। और जब कोई विश्वासी परमेश्वर के पास आता है तो वह उसके वचन का गुण बन जाता है। वह उस समय के वचन की प्रतिज्ञा को प्रकट करता है। समझे, ये ठीक बात है। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है हमें बिना गवाही के नहीं छोड़ता। वो अनुग्रह में धनी है। अब हम पाते हैं कि परमेश्वर मूसा पर मृत सागर मतलब वहाँ लाल सागर पर उस जगह इतना अनुग्रहकारी था। तब उसने यहाँ निर्गमन 19:4 में कहा, उसने कहा मैं तुम्हें उकाब के पंखों पर अपने पास ले आया। उनको उकाब के पंखों पर लाया और आपको अपने में ले आया। वहाँ सागर के बीच में एक और व्यक्ति था जो नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वो उनको उकाब के पंखों पर ले गया। अब परमेश्वर सदा अपने भविष्यवक्ताओं को उकाबों से दर्शाता है, और ये क्या था? मूसा उसका संदेशवाहक था और वे मूसा के पीछे चल रहे थे, और यही उकाब के पंख थे जिस पर वो ले जाए गए थे, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का संदेश था और लोगों ने उसका अनुकरण किया। जब वो मूसा के छुटकारे के संदेश के पीछे चल रहे थे तो वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। और बाइबल बताती है कि वो जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके साथ
नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर उनके लिए अनुग्रहकारी था क्योंकि वे उसके आदेश का पालन कर रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम यही बात कोरह और दातान और उनके झुंड के अविश्वासी लोगों के लिए कह सकते हैं। जैसा कि वे उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे, वे परमेश्वर के कार्यक्रम में गड़बड़ करना चाहते थे। उन्हें एक मनुष्य का कार्यक्रम पसंद नहीं था, उन्हें यह पसंद नहीं आया, उन्हें कुछ तो करना ही था। कोरह ने कहा, क्यों मूसा, यहाँ तुमसे भी अधिक पवित्र लोग हैं। तू अपने को ऐसा दिखाता है जैसे तू ही एक समुद्र का किनारा है या तू ही समुद्र किनारे का एक चिकना पत्थर हो। बल्कि और उसने कहा, तुझे नहीं करना चाहिए और यहाँ और भी लोग हैं। और मूसा ये जानता था कि वही इन बालकों को उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा उसी से की गई थी और उसे उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाना है। और आज पवित्र आत्मा यहाँ परमेश्वर के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए यहाँ है और यही उकाब के पंख हैं, मानो जिस पर कि हमें सवार होना है, ना कि मनुष्य के द्वारा बनाए धर्म ज्ञान पर, परंतु हमें उकाब के पंखों पर सवार होकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना है। और यहाँ कोरह के विचार चूजों के झुंड को इकट्ठा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि वो उकाब की नकल करने आए हैं और जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को उनसे अलग करो और उसने संसार को निगल लिया। उसने तो सब चीज को, सारी सृष्टि को निगल लिया होता, परंतु परमेश्वर उनके लिए अनुग्रह में धनी है जो उसके वचन का पालन करते हैं। परमेश्वर सदा अनुग्रह में धनी है। उनमें से बहुत से मूसा की ओर आ गए और परमेश्वर ने धरती को खोल दिया और वह अविश्वासियों को निगल गई। वो जो अविश्वासी है हमेशा नष्ट होगा। वे लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया, यद्यपि वे बाहर निकल कर आए और कुछ समय साथ चले। यीशु ने कहा परंतु वे सब मर गए और मृत्यु का अर्थ अस्तित्व का मिट जाना है। वे मरे हुए हैं। जरा उनके विषय में सोचें। वे निकलकर बाहर आए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ को देखा, मन्ना से आनंदित हुए और वहाँ से निकलकर एक मनुष्य की सुनी जिसका नाम बालाम था, जिसने परमेश्वर के मार्ग को अपनी वचन विरोधी शिक्षा से भ्रष्ट किया। हम सब भाई लोग हैं, इसलिए आइए हम सब इकट्ठे हो जाएं। आज बालाम का दूसरा कार्यक्रम खड़ा हो रहा है। चलिए सब इकट्ठे हो जाएं। यह काम नहीं करेगा। आइए हम उकाब के साथ चलें। यहोवा उकाब और आप छोटे उकाब हैं। उस पूरे झुंड में से केवल 3 बचे, मूसा, कालेब और यहोशू, और बाकी सब जंगल में नष्ट हो गए। संत यूहन्ना के 6वें अध्याय में यीशु ने ऐसा ही कहा है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में उनको बाकी अविश्वासियों के साथ नष्ट नहीं होने देगा। वे सब वहीं जंगल में मर गए और वे मरे हुए हैं। परमेश्वर ने मूसा और विश्वासी उकाबों को बचा लिया क्योंकि उन्होंने वचन का आदर किया। और मित्रों, आज हम एक ही विधि से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर जो आज अनुग्रह में धनी है, केवल जो उसने कहा है उसका आदर करें। किसी और ने क्या कहा है उससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर ने जो कहा है वो लेना होगा। उसने कहा, हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सच्चा। आज हमें बहुत से स्थानों में यह बताया जाता है कि आपको केवल यह करना है कि कलीसिया की सदस्यता को लेकर उनके मत सिद्धांतों के विश्वास को करें, या जो भी है उसे ग्रहण कर लो, या प्रार्थना को बोलो, या अपना नाम किताब में लिखवा लो, या जल के छींटे पड़वा लो, या कोई अलग तरह का बपतिस्मा, या ऐसा ही कुछ। आपको बस केवल यही करना है, परंतु यह गलत है। परमेश्वर का औकाब होने के लिए आपको दिन प्रतिदिन उसके वचन का पालन करना होगा। आपको लगातार वचन रूपी भोजन खाना होगा। अब इसके बाद हम फिर से उन्हें बुड़बुड़ाते हुए पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह दिखाने के बाद हम उन्हें विश्वास में निर्बल पाते हैं और हम देखते हैं कि वे परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वे सांप के काटने से मर रहे थे। देखिए, वे इसी योग्य हैं जिन्होंने यही किया। कोई भी जो परमेश्वर के वचन में गलती करता है और वही करे जो उन्होंने किया, तो मरने योग्य है। जिन्होंने भी उनमें से इच्छा की वे जंगल में मरने योग्य ठहरे। परंतु जब वे इतने बीमार थे कि यहाँ तक डॉक्टर मूसा या कोई भी कुछ भी नहीं कर सका और वे हजारों की संख्या में मर रहे थे, परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, उसने उनके लिए जो उस पर विश्वास कर सकते थे
उनके बच निकलने के लिए मार्ग बना दिया। उसने पीतल का सांप स्थापित करने के द्वारा विषमार दवा बना ली। परमेश्वर ने उदारता में परमेश्वर ने बच निकलने का मार्ग बना दिया ताकि उसके विश्वासी बच्चे चंगे हो जाएं। परमेश्वर हर एक चीज जो गलत है उसमें रुचि रखता है। हर वो बात जिसकी आप आशा करते हैं, जीवन के हर मार्ग में परमेश्वर आप में रुचि रखता है। आप उसके बालक हैं और वो अनुग्रह में धनी है। वो आपके लिए करना चाहता है। उसको जीवन में लेने के बाद भी उन्होंने पाप किया। इसी चीज को उस पीतल के सांप के द्वारा परमेश्वर ने उनके लिए प्रायश्चित्त का मार्ग बनाया, जो कि यह दर्शाता है कि पाप का न्याय हो चुका। और उस दान को उन्होंने मूर्ति पूजा में बदल दिया और इससे फिर से पाप हुआ। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, इसलिए हमारे पास 2, 3, 4 ईश्वर नहीं हो सकते। केवल एक ही परमेश्वर है। वो अपनी महिमा को किसी और चीज के साथ नहीं बांटेगा। वो तो स्वयं अकेला परमेश्वर है, समझे। इसलिए मूर्ति पूजकों के पास बहुत से ईश्वर हैं। हमारे पास एक ही परमेश्वर है और वो अपनी महिमा दूसरे के साथ नहीं बांटेगा, न ही वो अपने सामने किसी वस्तु को मूर्त बनने देगा। यद्यपि उसने लोगों के लिए प्रायश्चित्त को बनाया था और वो परमेश्वर का वचन था, वो ठीक था, परंतु जब वह मूर्ति पूजा के रूप में बदल गया तब वे संकट में पड़ गए। अब मैं सोचता हूँ कि यही वो बात है जो हमारे कलीसियाई युगों में हुई है। परमेश्वर ने मार्टिन लूथर का संदेश उसके संदेश के साथ भेजा, जॉन वेस्ली पेंटिकॉस्टल का संदेश, परंतु हमने इसके साथ क्या किया? बिल्कुल वही बात जो उन्होंने पीतल के सांप के साथ की थी कि हमने इसकी मूर्त बना ली। मैं इससे संबंधित हूँ, मैं उससे संबंधित हूँ। देखिए, आप किसी चीज से बिना सच्चाई के साथ संबंधित हैं, जो कि मूल वचन की ईश्वरीय आराधना से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ बाइबल हमें बताती है कि भविष्यवक्ता ने मूर्ति ली और उसे नष्ट कर दिया। हालेलुया। आज के दिन हमें किस बात की आवश्यकता है? यह कि भविष्यवक्ता उन संगठनों की मूर्तों को ध्वस्त कर दे जिस पर कि वे सोचते हैं कि हम अपने इन मतों या संगठनों से जिनसे संबंधित हैं, इनके द्वारा स्वर्ग को जाएंगे। आवश्यकता है कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए, फेंक दिया जाए। परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण है, वह अनुग्रह में धनी है। इन दिनों में जब हमारे सामने दूर व्यवस्था का अंधकार चारों ओर है, परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने हमारे पास अपना सच्चा वास्तविक पवित्र आत्मा अपने खुद के अनुवाद के साथ भेजा है, जो कि इस समय आज रात इस भवन में है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। हम उसे कितना अद्भुत पाते हैं। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने सोचा कि जो कुछ वे कर सकते थे कि केवल उस सांप के पास जाकर या उस वस्तु के जिसको परमेश्वर ने बनवाया था, जिसको मूसा ने बनाकर और एक खंबे पर लटकाया था, और वे चंगे हो सकते थे बिना किसी सच्चाई के। वे केवल खड़े होकर और उसे देखते थे और उन्होंने उसकी मूर्ति बना ली और परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजकर और उसे नष्ट कर दिया। अब जिन्होंने जंगल में उस सांप की ओर देखने से मना किया, वे नष्ट हो गए। परमेश्वर एक मार्ग बनाता है। यदि आप उसकी ओर देखने से मना करते हैं, यदि आप सड़क पार बैठकर अपने मत सिद्धांत को पकड़े बैठे रहेंगे और सीधे वचन में देखने से इनकार करेंगे कि यह ठीक है या नहीं, वे सब जिन्होंने देखने से इनकार किया नष्ट हो गए। और परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। उन सब ने जिन्होंने देखने से इनकार किया नष्ट हो गए। आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा उन्होंने हमेशा से किया, उन्होंने बाद में पाप किया और इसमें से उसकी मूर्त बना ली और उसे बनाया और एक उससे बिना हृदय की सच्चाई से चंगाई प्राप्त करने की कोशिश की। और वे किसी चीज से संबंधित थे और जिस प्रकार आज हम हैं। और तब हम इसमें भिन्नता देखते हैं, जो कि परमेश्वर का यह एक अच्छी प्रायश्चित्त थी और उस समय के लिए अच्छा चिन्ह था। उस समय ये ठीक था, परंतु यह केवल उस समय के लिए होना था, उस यात्रा के लिए था। वो केवल उस यात्रा में ही काम आने के लिए था। और वो संदेश जो मार्टिन लूथर धर्मी ठहराने का लाया था, वह लूथर युग के लिए ठीक था और जहाँ तक वो चला। पवित्रीकरण वेस्ली युग में ठीक था और वो जब तक चला। तब हम पेंटिकॉस्टल युग में आते हैं और वरदानों का वापस आना बहुत अच्छी बात है। वो उस युग में ठीक था
परंतु अब उस युग से आगे बढ़ रहे हैं। हम उससे आगे हैं, बस उतने ही निश्चित जैसे कि एक संसार है। हमें उन बातों से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने भी वही कार्य किया है जो उन्होंने पहले किया था। इसमें से उसकी एक मूर्त बनाकर मैं इस कार्यक्रम से संबंधित हूँ, मैं उस कार्यक्रम से संबंधित हूँ। परमेश्वर किसी को भेजेगा जो इन चीजों को ध्वस्त कर देगा और टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देगा और उसके वचन को प्रमाणित करेगा, पूरे वचन को। ध्यान दे, परमेश्वर की महिमा हो। अब हम देखते हैं कि ये सत्य है, परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। तब जब भविष्यवक्ता ने इसे नष्ट कर दिया, तब वे चंगाई और प्रायश्चित के लिए बिना चिन्ह के रह गए, क्योंकि उनकी मूरत नष्ट हो गई। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने उनके लिए दूसरा बनाया। और उसने क्या किया? उसने मंदिर के पास तालाब में पानी को हिलाना आरंभ किया और बहुत से आकर उस पानी में उतरकर चंगे हुए। यीशु इसी तालाब के पास आया और एक मनुष्य को देखा जो वहाँ वर्षों से पड़ा हुआ था, पानी हिलने की प्रतीक्षा में था। देखिए, परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है। यद्यपि उन्होंने उसकी मूरत बना ली थी और भविष्यवक्ता को उसे नष्ट करना पड़ा था, परमेश्वर ने उनके लिए दूसरा रास्ता बनाया, क्योंकि वह दया में धनी था और वो उन्हें चंगा करना चाहता था, और उसने उनके लिए चंगाई के लिए मार्ग बनाया। अब यह इसी प्रकार चलता रहा। संसार और पाप में हो गया और समय बीतने के साथ और अधिक पाप में होता गया, और अंत में संसार इतना पापी हो गया कि परमेश्वर इसे नष्ट कर देता। तब मलाकी 4 में कहा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। वह ऐसा कर सकता था, यह एक प्रश्न है। परंतु तब परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने एक बचाने वाला भेजा, यीशु मसीह, और उसने यीशु को बचाने वाला और चंगा करने वाला दोनों करके भेजा। क्योंकि उसने कहा, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इसलिए मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाना चाहिए। उसी उद्देश्य के लिए वह जो कि प्रायश्चित है, हम उस पर किसी और बात का दावा नहीं करते, केवल प्रायश्चित का जो यीशु ने अपने लहू से खरीदा, हम उसी का दावा करते हैं। और बाइबल ने कहा है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यही है जिसका हम दावा कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रायश्चित है। इसी का हम जिम्मा लेते हैं, यही हमारे लिए आज्ञा दी गई है। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, क्योंकि वह स्वयं आया, इसलिए वो एक अनंत प्रायश्चित होना ही था। परमेश्वर स्वयं पाप समान शरीर में आया ताकि एक अनंत प्रायश्चित कराए, और शरीर में कष्ट उठाकर और प्रायश्चित उपलब्ध करवाया, और पवित्र आत्मा के रूप में वापस आकर उस प्रायश्चित को प्रमाणित किया, जिसको कि पीतल का सांप और हिलने वाला पानी नहीं कर सकते थे। ये सब सिद्ध प्रायश्चित की ओर संकेत करते थे। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने ये किया है। और आज जब हम इन दिनों में रह रहे हैं, हम इन कलीसिया युगों से आ रहे हैं, और इसके द्वारा सारी बातों की व्याख्या दी जा चुकी है। हमारे आज के धर्म ज्ञानियों ने उस भाग को खो दिया है। उन्होंने इन बातों को किन्हीं और दिनों और दूसरे युगों, कुछ और चीजों, पिछले समयों का बताकर व्याख्या की है, और दिव्य चंगाई को तो हटा ही दिया। और शायद ही कोई मिले जो इसका विश्वास करता हो। वो इसका उपहास बनाते हैं। 20 वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं जब वे इसका मजाक उड़ा रहे थे, और पेंटिकॉस्टल प्रकट रूप में इससे अलग हो गए। उन्होंने प्रारंभ के दिनों में आरंभ किया, परंतु वे इससे अलग हो गए। और उन्होंने कैसे किया? वे संगठनों में मतवाले हो गए, अपने मत सिद्धांत बनाने के लिए भागते फिर रहे हैं, और वगैरह वगैरह। बजाय इसके कि ज्योति को ग्रहण करें, जबकि ज्योति आई है, वे संस्था में ढलकर और अपने अपने मत सिद्धांत बनाकर, हर एक ने अपना अपना सिद्धांत बना लिया है और उस सिद्धांत में रुका हुआ है। और तब उन्होंने इतना कुछ बनाकर अपना लिया कि पवित्र आत्मा कलीसिया में नहीं आ सकेगा, और वे एक और मूर्त पीतल के सांप के समान हो गए। वे एक मूर्ति पूजक हो गए। हर अनुयायी कहता है, मैं इससे संबंधित हूँ, मैं उसका सदस्य हूँ। यह मूर्ति पूजा थी। अंत के समय हम कितनी गड़बड़ी में थे, परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने पवित्र आत्मा फिर से हमारे ऊपर भेजा है, और प्रतिज्ञा अनुसार आज रात अपने वचन को प्रमाणित कर रहा है। वो करेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो
इन चीजों को करेगा। देखिए उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया। अब हम देख सकते हैं उसने किस प्रकार से जो हर युग के लिए विशेष प्रतिज्ञा की, जो पूरी हुई, और हम ये पाते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जो उसने कहा था कि वो करेगा, क्योंकि वह अनुग्रह में धनी है और वो अनुग्रह करता है कि जो प्रतिज्ञा उसने की है अपने हर वचन को पूरा करता है। उसे परमेश्वर बने रहने के लिए हमेशा करना ही है, वो हमेशा ये करता है। उसका वचन सदा अपने समय में घटित होता है, और उसका बीज जो उसने पृथ्वी में बोया है वो क्या करता है, वो यहाँ उसे वचन में रखता है और वही बीज है। और हर बार जब वो युग आता है तो वो बीज पक जाता है और तब सुधारक आगे आता है और उसने ये प्रतिज्ञा की है और इसे वही करता है। हम इन बातों के योग्य नहीं हैं, हम परमेश्वर की इन आशीषों के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम सांसारिक वस्तुओं के पीछे चले गए। हमने कैन वाली गलती की। कैन ने सुंदर वेदी बनाई और सुंदर कलीसिया बनाई और उसमें फूल रखे और सोचा कि यही था वो सेब का गुच्छा या नाशपाती का, अनार का, या जो कुछ भी ये था। उसके पिता और माता ने अदन की वाटिका में खाया, जिससे उन्हें बाहर निकलना पड़ा, और इस प्रकार उसने परमेश्वर को वापस समर्पित किया और परमेश्वर ने इसे नकार दिया। परंतु विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। और आज बाइबल यहूदा की पत्री में कहती है कि वे कैन की सी चाल चले और कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए। देखिए कैन की सी चाल चले, वेदियां बनाई, कलीसिया बनाए, संगठन बनाए, फूलों से सजाया, बड़े बहुत सारे सदस्य बनाए और बाकी के मुकाबले बहुत सी चीजें ले आए। जो कुछ भी चीजें साथ आई और उछल कूद करना या हाथ मिलाना या किसी विशेष विधि के बपतिस्मे लेकर आए थे या अन्य भाषाएं बोली या फर्श पर दौड़े, अपने नाम रजिस्टरों में लिखवाए, ये ठीक बात है। और उस मूल सत्य से फिर गए जिसे प्रचार करना था और उसका इनकार किया। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ध्यान दें हम कैसी गड़बड़ी में हैं, ध्यान दें। और बाइबल कहती है वे बालाम की सी चाल चले और कोरा की नाई विरोध करके नाश हो गए, विरोध करके नाश हुए। कोरा ने क्या विरोध किया था? क्यों? तू क्या सोचता है? क्या केवल तू ही पवित्र जन है? क्यों? हम सब परमेश्वर के पवित्र जन हैं। पूरी कलीसिया सब कुछ है। हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें यही करना चाहिए। और यही इसी में वे नाश हो गए। हम सच में इसी योग्य हैं, हमें भी ऐसा ही होना था। परंतु परमेश्वर अनुग्रह में धनी है, उसने हमें इस दुर्व्यवस्था में से खींच लिया। और आइए हम इस चीज को वहां पहुंचने से पहले देखें। वह अनुग्रह में धनी है और उसने हमारे पास वापस दिव्य चंगाई की बेदारी भेजी है और परमेश्वर की सामर्थ फिर से वापस आ रही है। इतिहास के अनुसार कोई भी बेदारी 3 वर्षों से अधिक नहीं चली। यह बेदारी पिछले 15 वर्षों से चली आ रही है। यह दुनिया में जलती हुई आग की तरह फैल रही है। क्यों? क्या हम इसके योग्य हैं? परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है, इसलिए नहीं कि हमने इसकी इच्छा की है या क्योंकि हम इसके योग्य हैं। थोड़ा सोचिए कि यह क्या हुआ है। मैं आपकी एक बहन जो कि यहाँ फिनिक्स में है, उसके विषय में सोचता हूँ। आप में से बहुत से जानते हैं श्रीमती हैटी वालड्रॉप, उसके हृदय में कैंसर था और वो यहाँ प्रार्थना पंक्ति में थी जब भाई मूर और मैं यहाँ 15 वर्ष पहले पहली बार आए थे, लगभग 15-18 वर्ष पहले। और वो हृदय के कैंसर से मर रही थी और बहन को बहुत पहले ही मर जाना था। परंतु परमेश्वर अपनी दया में धनी उसमें अपनी सामर्थ उस पर भेजी और उसके जीवन को बचा लिया और वो आज जीवित है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। अपशो कांग्रेसी एक महान व्यक्ति, मैं सोचता हूँ दक्षिणी बैप्टिस्ट बेदारी या कन्वेंशन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं या ऐसे ही कुछ एक समय में। उसने सब कुछ किया था, या उपाध्यक्ष या कुछ और, उसने सब किया था। वो अच्छा व्यक्ति था, वह जो भी जानता था वह सब कुछ उसने कर लिया था और वो हर डॉक्टर के पास गया था, उसके लिए कोई कुछ न कर सका। वो नीचे को झुक गया। सेवकों ने उसके लिए प्रार्थना की थी। उसके ऊपर सिर पर 1 गैलन तेल डाल दिया गया था अभिषेक के लिए भिन्न भिन्न सेवकों द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर। एक रात लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में वह पुलपिट पर था
उसने पहिए की कुर्सियों का ढेर देखा जो वहाँ बैठे हुए लोगों की गिनती से लगभग दुगना तिगना था। वहाँ कलीसिया के गलियारे में ऊपर और नीचे पड़ी थी और फिर वहाँ एक चारपाई पर छोटी काली निगरो लड़की पड़ी हुई थी और उसकी माँ उसके बराबर में बैठी थी और मेरा भाई प्रार्थना पंक्ति को ऊपर की ओर ला रहा था और मैं देख रहा था और नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। और मैंने एक डॉक्टर को मुंह पर मोटा शीशा लगाए एक छोटी निगरो लड़की का ऑपरेशन करते देखा। उसके गले का ऑपरेशन था और उसे लकवा मार गया और मैंने चारों ओर देखा। मैंने सोचा कि यह बच्चा कहाँ है, मैं उसे नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर के बाद उस प्यारी छोटी लड़की के लिए कोई आशा नहीं थी जो कि लगभग 7 या 8 साल की थी और उसे सारा जीवन इसी लकवे वाली स्थिति में रहना था। और वहाँ उसकी माँ अपने घुटनों पर झुकी हुई प्रार्थना कर रही थी। तब मैंने कहा कि इस डॉक्टर ने आपकी छोटी लड़की का ऑपरेशन किया है और बाकी का विवरण दिया। वो बोली, श्रीमान ये ठीक बात है। तब वो बच्ची को मंच पर लाने का प्रयत्न करने लगी। उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने उसे शांत करने का यत्न किया। जिस समय उन्होंने उसे शांत किया मैंने सोचा कि तो ठीक है, हम उसके लिए प्रार्थना करने का मौका निकाल पाएंगे। थोड़ी देर में हो सकता है कुछ लोग जो यहाँ हैं उस रात वहाँ पर थे। और मैं श्रोताओं की ओर देख रहा था। मैंने देखा कि वो छोटी लड़की उस एक छोटे से रास्ते पर अपनी गुड़िया को लेकर हाथों में झुलाती हुई जा रही है। इससे कोई मतलब नहीं कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा है कि वह अपने शेष जीवन भर लकवे में पड़ी रहेगी। परमेश्वर अनुग्रह में धनी उसने दर्शन के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा को भेज दिया और वो छोटी लड़की वहाँ उठ खड़ी हुई और वो और उसकी माँ हाथ पकड़े हुए कलीसिया के गलियारे से परमेश्वर की महिमा करते हुए चले गए। वहाँ पीछे एक बूढ़ा कांग्रेसी उपशा बैठा हुआ था। आप में से बहुत से उसकी गवाही जानते हैं। वो एक अच्छा मनुष्य था, जीवन में सारी कोशिशें कर ली थी। 66 वर्षों से अपंग पहिए की कुर्सी में था, पलंग से लग गया था। बगल में बैसाखी थी जिनसे वो चलता था और कभी भी साधारण मनुष्य की तरह नहीं चला था। और वहाँ वो बैठा हुआ यह सब देख रहा था और यकायक मुझे एक दर्शन दिखाई दिया। उसमें वह पीछे सभा में पैदल चलता हुआ नीचे आ रहा था, अपना सिर झुकाए, बिल्कुल अच्छी तरह जैसे कोई आम व्यक्ति चलता है। मैंने जान पाया कि वो कौन व्यक्ति था। मैंने कहा, वहाँ कोई महान व्यक्ति पीछे बैठा है। वह जब छोटा लड़का था गाड़ी में से चारा रखने के ढांचे पर गिर पड़ा था और उसकी कमर में चोट आई थी। उन्होंने फर्श में छेद कर दिए थे ताकि जब लोग चले तो उनकी पैरों की धमक उसकी कमर में ना महसूस हो। मैंने कहा, वो एक महान व्यक्ति बन गया और वो और महान होता गया और वो व्हाइट हाउस के महान लोगों में बैठा है। और एक आदमी ने आकर और मुझे बताया कि वो कांग्रेसी उपशा है। आपने क्या उसके विषय में सुना है? मैंने कहा, उसके विषय में कभी नहीं सुना। और उस व्यक्ति ने भागकर माइक को पीछे की ओर ले गया और वे वहाँ पीछे बात कर रहे थे। तब मैंने चारों ओर देखना आरंभ किया और मैंने देखा दर्शन में एक बूढ़ा कांग्रेस का आदमी मेरी ओर चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल सिद्ध साधारण चाल में जैसा वह चल सकता था। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने उसे पहिए की कुर्सी में से खींच लिया और वो बिना बैसाखी के अपने मृत्यु के दिन तक चलता रहा। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। जब डॉक्टर असफल रहे, जब विज्ञान असफल हो गया, जब सब चीजें असफल हो गई थी, परमेश्वर उस कांग्रेसी मनुष्य उपशा के लिए अनुग्रह में धनी था। मैं अपने लिए ऐसे ही सोचता हूँ जैसे साधारण समझदार लड़का होता है। मुझे याद है जैसे कि लोग आज मुझे स्त्रियों से घृणा करने वाला कहते हैं। इसका कारण ये था क्योंकि जब मैं छोटा था मैंने स्त्रियों में बहुत ही अनैतिकता देखी, मुझे उनसे घृणा हो गई। और अब मैं वैसा नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ उनमें बहुत सी अच्छी स्त्रियां भी हैं, परंतु मुझे याद है कि वे कितनी बुरी और अनैतिक थी। और मैंने सोचा जहाँ लोग होंगे मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। और वहाँ एक छोटा लड़का बिना कमीज पहने बैठा हुआ है। मेरे कोट में एक पिन लगी हुई है, इस प्रकार से सेफ्टी पिन लगी है और काफी गर्मी थी। और अध्यापिका ने कहा, विलियम
क्या तुम्हें इस कोट में गर्मी नहीं लग रही है? मैंने कहा, नहीं महोदया, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। और उन्होंने मुझे चूल्हे के पास भेजकर उसमें कुछ और लकड़ियां डाल दी और मुझे ऐसा लगा कि मैं गर्मी से जल जाऊंगा। और पूरे ठंड में मेरे पास कमीज नहीं थी और मैंने सोचा यदि कभी मुझे इतने पैसे मिल जाएं, किसी समय मैं छोटी सी हो सकता है कि 30-30 की बंदूक खरीद सकूं, तो मैं पश्चिम की ओर निकल जाऊंगा और वहीं शिकार खेलकर अपना बाकी जीवन व्यतीत करूंगा। मैं लोगों से कुछ मतलब नहीं रखना चाहता था, बस अकेला रहना चाहता था, क्योंकि वे मुझे पसंद नहीं करते थे और मैं उनसे अलग रहना चाहता था। और फिर हर बार जब मैं शहर जाता और किसी को सड़क पर जाते देखकर जिसे मैं जानता था, तो मैं कहता, हेलो जॉन जिम, तुम कैसे हो? ओह हेलो। देखिए, वे मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। मेरे पापा के कारण और उनकी शराब के कारण ऐसा था, और मैंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैं इस प्रकार का होता। परंतु अब कुछ समय पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मेरी दीवारें बढ़िया बंदूकों से जो मैं खरीद सकता हूँ ढकी पड़ी हैं और मैं उन पुराने गंदे कपड़ों के लिए सोचता हूँ। आज रात मेरे पास 2 या 3 अच्छे सूट हैं और कोई मित्र नहीं। मुझे जंगल में छिपने की आवश्यकता नहीं है कि मैं लोगों से अलग रहूं। क्या बात है? यह क्या मेरे व्यक्तिगत के कारण है? क्या यह मेरी शिक्षा के कारण है? जी नहीं, परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने मुझे ऐसी दशा में देखा और उसने मुझे बचा लिया। मैं याद करता हूँ कि मैं अंधे व्यक्ति की तरह हाथ पकड़कर चलाया जाता था। मैं देख नहीं सकता था, मेरे सामने हर वस्तु धुंधली थी और मैं अपने बाकी के जीवन में अंधा ही होता। परंतु परमेश्वर अनुग्रह में धनी है, उसने मेरी दृष्टि वापस लौटा दी। मैं 55 वर्ष का बूढ़ा हूँ और अब तक मेरी दृष्टि अच्छी है। मैं अब केवल यही बात कह सकता हूँ, परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। एक समय ऐसा था कि कलीसिया में चंगाई के लिए कोई प्रदान किया हुआ मार्ग नहीं था। वे एक थे, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने उनके लिए दिव्य चंगाई का दान भेजा। वो पवित्र आत्मा है जो हमारे मध्य में चिन्हों के द्वारा वचन को प्रमाणित कर रहा है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। मेरे पास इन टिप्पणियों के लिए 2 या 3 पन्ने हैं, परंतु मैं उनको लेने का यत्न नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ध्यान है कि बीमारों की प्रार्थना का समय लगभग हो गया है। परंतु परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। आज रात यहाँ बहुत से हैं जिनके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। बहुत से लोग पहिए वाली कुर्सियों में बैठे हैं। वे शायद वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। उन्हें उसी में रहना है। उसमें से कुछ विभिन्न प्रकार से लकवा ग्रस्त हैं और वो कभी नहीं वहाँ से नहीं उठ सकते। उनके लिए कोई तरीका नहीं है कि वे वहाँ से उठ सकें। परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। उसने प्रायश्चित्त को प्रदान किया है। इसे अस्वीकार न कीजिए, इसे स्वीकार करें। यहाँ एक व्यक्ति है जिसे हृदय रोग है, या लोग हैं जिन्हें कैंसर है, जिनके लिए डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप आशा रहित और बिना सहायता के संसार में हैं, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। उसने हमारे यहाँ बीच में अपने पवित्र आत्मा को भेजा है, जो कि अपने वचन को सिद्ध करके यह सिद्ध करता है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्योंकि हम इसके योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। आमीन। और वही एक है, वही एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु है। वो मृत नहीं है, परंतु वो मरे हुए में से जी उठा है और हमेशा के लिए जीवित है। वो कल, आज और सदा तक एक सा है। वो आज भी अनुग्रह में वैसा ही धनी है जैसा वह लहू बहने वाली स्त्री के लिए था, और वो भीड़ में घुस गई। उसके लिए कोई आशा नहीं थी। डॉक्टरों ने जो वे कर सकते थे कर चुके थे। उसका लहू बहता था, वो मर रही थी और उसने गुरु के वस्त्र को छू लिया। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है घूमा और उसकी दशा को बता दिया कि वो अपने इस लहू बहने की बीमारी से चंगी हो गई है। एक दिन एक वेश्या कुएं पर गई कि थोड़ा पानी ले आए। उसके लिए कोई आशा नहीं थी। वह समाज से, उन लड़कियों के बीच से निकाल दी गई थी जो वहाँ रहा करती थी। उसका जीवन अच्छा नहीं था और उसने सोचा कि अब कोशिश करने का क्या लाभ होगा, मुझे तो निकाल दिया गया है, अब मेरे लिए क्या बचा है। परंतु उसने वहाँ कुएं के पास ही किसी को खड़े हुए या बैठे हुए देखा
और वहाँ एक व्यक्ति बैठा था, उसने उसको जो कुछ उसने किया था सब बता दिया। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। वही परमेश्वर आज रात भी वैसे ही अनुग्रह में धनी है, और जैसा कि वो उन दिनों में था, परमेश्वर धनी है। मैं सोचता हूँ हमने 200 प्रार्थना कार्ड बांटे हैं, या हमने 200 लोग बुलाए हैं। हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं और लोग कृपया पंक्ति में आए, हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले हम शुरू करें, यहाँ पर कुछ नए लोग भी हैं। हर अंधविश्वास से बचने के लिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्रकटीकरण है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे देख रहे हैं। किसी मनुष्य में यह गुण नहीं है, किसी मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं है, परंतु विश्वासी होने के नाते हमें अधिकार है। शक्ति नहीं, परंतु अधिकार है। अधिक समय नहीं हुआ, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ब्रैनम, आप विश्वास करते हैं कि आप में यह करने की सामर्थ्य है? मैंने कहा, मेरे पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है, परंतु मेरे पास अधिकार है, और हर विश्वासी के पास है। यदि आप अस्वीकार करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, परंतु यदि आप स्वीकार करेंगे तो आपके लिए बहुतायत में होगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। एक पुलिस वाले को ही लीजिए, जो अपने दुबले पतले से शरीर पर ढीले ढाले से कपड़े पहने सड़क पर खड़ा है। टोपी से उसके कान नीचे की ओर झुके हुए हैं, और वो वहाँ सड़क पर आता है जहाँ मोटर कार 50 मील प्रति घंटे के रफ्तार से आ रही है। उसमें 300 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। उसके अंदर तो इतना भी दम नहीं है कि साइकिल को रोक सके। यह ठीक बात है, परंतु उसे उस सीटी को बजाने दीजिए और अपने हाथ ऊपर इशारे के लिए करने दीजिए, और देखिए ब्रेक की कैसे आवाज आती है। उसमें कोई ताकत नहीं है, परंतु उसके पास अधिकार है। सारा नगर उसके पीछे है, और जब कोई पुरुष या स्त्री, मैं चिंता नहीं करता वो किस दशा में है, उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा आपके पास परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि वह धनी है। उसने बहुतायत में देने की प्रतिज्ञा दी है। यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा, और अपने हृदय में संदेह न करो, परंतु अपने हृदय में विश्वास करो कि यह यहाँ से हट जाए, और जो कुछ तुमने कहा है वह हो जाएगा। तुम जो कहोगे हो जाएगा। आप में सामर्थ्य नहीं है, परंतु आपके पास अधिकार है। याद करें, जब उसने मुझसे कहा कि तुम लोगों के हृदय के विचार प्रकट करने योग्य हो जाओगे, क्योंकि वह आप में से फिनिश के बहुत से लोगों को याद है ना, उसने यह प्रतिज्ञा की थी। वह जो भी प्रतिज्ञा करता है वो करता है। कोई संदेह नहीं कि यहाँ आप में से बहुत से हैं जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। आप में से कितने बीमार हैं और उनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है? जरा अपने हाथ उठाएं। ठीक है, ठीक है। यदि आप जानना चाहते हैं, ना ही सामर्थ परंतु वचन का अधिकार, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। यीशु ने लूका 17:30 में अपने आने से पहले प्रतिज्ञा की है कि तब नूह का सा समय होगा, मूसा या नूह का सा, तब वे खाते और पीते और विवाह में लेन देन करते होंगे, और उस दिन तक न जान पाए जब तक नूह जहाज में घुसा। उसने कहा फिर वही समय होगा। तब उसने यह भी कहा जैसा कि लूत के दिनों में था, और उसने कहा यही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र अंतिम दिनों में प्रकट होगा। अब देखिए किस प्रकार से मनुष्य का पुत्र अपने आप को इस दूत के व्यक्ति में प्रकट करता है, जो कि मनुष्य का पुत्र है। बिल्कुल पूर्ण रूप से इब्राहिम ने उसे एलोहिम कहा। वो मनुष्य का पुत्र था। उसने अन्य जाति के संसार को जलाने से पहले अपने आप को प्रकट किया था विश्वासी के लिए। उसने यह कैसे किया? दिखावटी विश्वासी के लिए उसने प्रचार के लिए 2 प्रचारक भेजे, परंतु सच्चे विश्वासी के लिए वह तंबू की ओर पीट करके खड़ा हो गया, और उसने कहा अब्राहम। वह कुछ दिनों पहले अब्राम था, परंतु अब वह अब्राहम है। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहा वो आपके पीछे तंबू में है। उसने कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा तेरे लिए पूरी करने जा रहा हूँ, मैं तुझे भेंट करने वाला हूँ। ओह, अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी, परंतु परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उससे बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो दया से परिपूर्ण है। वह दया में धनी है। वो अपना वचन पूरा करता है। ध्यान दें, जब उसकी पीठ तंबू की ओर थी
तो सारा हंसी और कहा, यह बातें कैसे हो सकती है? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे अपने पति से यह सुख कैसे मिल सकता है जैसा कि नौजवान विवाहित स्त्री को मिलता है? क्यों, वह तो 100 वर्ष का बूढ़ा है। हमारे वैवाहिक शारीरिक संबंध तो वर्षों पहले ही समाप्त हो गए हैं, यह कैसे हो सकता है? और वो इस विषय में हंसी। और वो दूत, वो मनुष्य का पुत्र जिसकी पीठ तंबू की ओर थी, उसने कहा, सारा, तू यह कहकर क्यों हंसी कि यह बात कैसे हो सकती है? यह क्या था? यीशु ने कहा, संत लूका 17:30 में कहा, जैसा कि लूत के दिनों में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही स्थिति अन्य जाति के संसार के जलने से पहले होगी। उसने कहा, मनुष्य का पुत्र अपने आप को उन दिनों में प्रकट करेगा। उसने वही प्रतिज्ञा की जो मलाकी 4 ने प्रतिज्ञा में कहा, एक संदेश आएगा जो लोगों को फिर से मूल पेंटिकॉस्टल के संदेश में वापस फेर लाएगा। और उन्हीं आशीषों के साथ जो उन दिनों में थी, यह क्या है? यह 2 पंखों वाला उकाब है। दोनों, नया और पुराना नियम, जो अपने प्रतिज्ञा रूपी पंखों को एक साथ फड़फड़ा रहा है, जो कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को, जो उसने पवित्र शास्त्र में दी है कि वो इनको करेगा। आमीन। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, वह अपने लोगों को इन संप्रदायों में नहीं जाने देगा जो कि सांसारिक वस्तुओं में धनी है। लौदकिया कलीसियाई काल, परंतु वह बच निकलने का रास्ता बना देगा। लोगों, इस बात का विश्वास करो। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। परमेश्वर का अनुग्रह ही एक चीज है जिसकी मैं इच्छा करता हूँ, ना ही उसकी धार्मिकता, ना ही उसकी व्यवस्था, केवल उसका अनुग्रह है जो मैं मांगता हूँ। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह हो, हम सबकी यही कामना है। वहाँ एक स्त्री जो कुर्सियों के आखिर में बैठी है, मैं उसे देख रहा था। महिला, क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है? आपके पास नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। अभी थोड़ी देर तक पहले आप काफी परेशान थी, क्या नहीं थी? सच में बहुत ही बुरी तरह परेशान थी और आपकी आंखें बहुत खराब हो गई हैं। यह ठीक बात है ना? यह ठीक बात है। अब यह परिवर्तित होने जा रही है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यदि आप इसका विश्वास करती हैं, अब आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको मिला है। यहाँ सामने एक छोटा नन्हा मुन्ना बालक बैठा है। एक प्रकार से यहाँ बैठा है, उसके शरीर पर कुछ मांस बढ़ गया जिससे वह पीड़ित है। यह अभी कुछ समय ही पहले हुआ है। श्रीमान, क्या यह बात ठीक नहीं है? यह ठीक बात है कि आप नहीं जानते कि यह क्या है। आप इससे घबराए हुए हैं। यह ठीक बात है। यह चोट लगने के कारण से हुआ है। क्या ऐसा नहीं था? क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है? आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। ओ भाइयों बहनों, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उस पर संदेह न कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। यह ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति सिलेटी सूट पर चश्मा लगाए बैठा है। श्रीमान, इधर देखिए। आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। आप जो बैठे हैं, आपको हर्निया है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका हर्निया चंगा कर सकता है और आप ठीक हो जाएंगे? कुर्सियों के अंत की ओर बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। यदि आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपका हर्निया चंगा कर सकता है, यदि आप ग्रहण करें तो परमेश्वर आपके लिए कर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप इसे ग्रहण करेंगे? ठीक है, आप इसे ले सकते हैं यदि केवल आप विश्वास करें, अनुग्रह प्राप्त करें। जी हाँ श्रीमान। यहाँ एक महिला बैठी हुई है। वह अपने शरीर के खराब रक्त प्रवाह से पीड़ित है, परंतु यदि वह विश्वास करेगी तो परमेश्वर उन्हें चंगा कर देगा। यदि वह इसका विश्वास करेगी, मुझे लगता है इसमें चूक जाएगी। यह बिल्कुल सत्य है। मेरी प्रार्थना है, प्रभु दया करे। जैसा कि मैं स्पष्ट महिला को बेहोशी में देखता हूँ। इन महिला का नाम श्रीमती रिले है। क्या आप विश्वास करती है कि परमेश्वर उस खराब खून के दौरे को चंगा कर सकता है? यदि आप इसे ग्रहण करेंगी, आमीन। केवल विश्वास कीजिए। परमेश्वर बहुत अच्छा है। वह अच्छा है निष्ठेला। जी हाँ, यह ठीक है। मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में। यहाँ पर एक दूसरी महिला पीछे बैठी है, वहाँ पीछे की ओर, और मुझे देख रही है। उसे भी खराब
रक्त प्रवाह है। वह उस समय इस विषय पर सोच रही थी। मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, क्योंकि उस महिला को भी यही समस्या थी। मेरी ओर देखिए, क्या मेरा आप विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता या सेवक हूँ? आपको हृदय रोग भी है? यदि यह ठीक है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। इस समय यह आपको नहीं है। परमेश्वर जो अपने अनुग्रह में धनी है, इसे पहले से दिखा रहा है कि वह जीवित यहाँ आज रात इस भवन में है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। आमीन। यहाँ पर हो सकता है जितने भी पापी और पिछड़े हुए हैं खड़े होकर और कहें, परमेश्वर तू जो अपने अनुग्रह में धनी है, मुझ पर दया कर। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप विश्वास करें कि वह चाहता है कि आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको जो पिछड़ गए हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। क्या आप ये बात ठीक है कि इस स्थिति में आप अभी तक इतने शून्य नहीं हुए हैं कि आप इस समय की परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ना देख सकें? ये सच है कि अभी आप अपने संगठन और दूसरी वस्तुओं में इतने नहीं बंध गए हैं कि आप यह न देख सकें कि इस समय की प्रतिज्ञा क्या है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। आप चाहे जो भी थे, आप खड़े हुए। मैं आपके लिए 1 मिनट बाद प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाना चाहता हूँ कि एक पूर्ण सुसमाचार की कलीसिया और एक मसीही बपतिस्मे से बपतिस्मा लें। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। क्या और कोई भी है जो अपने पैरों पर खड़े होकर और कहे, मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखें। परमेश्वर अपने अनुग्रह में मुझे याद रखें। हो सकता है जैसा मुझे जीना चाहिए मैं नहीं जिया। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक बात है। परमेश्वर तू जो अपने अनुग्रह में धनी है, मुझ पर अनुग्रह कर। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या वहाँ और कोई यहाँ पर है जो कहे, मैं खड़ा होऊंगा? मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर जाने कि मैं अनुग्रह चाहता हूँ। मैंने अच्छा जीवन नहीं जिया। मैं कभी ऐसे कभी वैसे जिया। मैं कभी उठ गया और कभी नीचे चला गया, परंतु मैं उसका अनुग्रह चाहता हूँ। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई और कह रहा है, परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक बात है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। वहाँ पीछे, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको देखता है। जरा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या इससे कुछ लाभ होगा? बिल्कुल। खड़े होकर और देखिए कि कितना फर्क होता है। यदि आप अपने हृदय में वास्तव में सच्चे हैं तो परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु हर एक प्रायश्चित करने के लिए आ सके। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। ओ परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर। आप में से अब ऐसे कितने हैं जिनके पास वो प्रार्थना कार्ड है? वो क्या थे? ए और बी के, यही थे ना? ए और बी के। वे सब लोग जिनके पास प्रार्थना कार्ड ए है, वे इस ओर खड़े हो जाएं और प्रार्थना कार्ड बी वाले उनके पीछे खड़े हो जाएं। मुझे लगता है यदि कुछ सेवक जो मेरी सहायता करने की अपेक्षा करना चाह रहे हैं, यदि वे हैं और यहाँ आना चाहें, तो मुझे आपकी सहायता से प्रसन्नता होगी, क्योंकि हमें प्रार्थना करने में खुशी होगी। आपके साथ प्रार्थना करेंगे। बाइबल ने ये कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। जी हाँ श्रीमान, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे और वे नई नई भाषा बोलेंगे। क्या यह हमने किया है? हमारी नहीं, परंतु परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से उसने अपने वचन को पूरा किया है। परमेश्वर ने। अब इन पहिए वाली कुर्सियों को यदि आप इन्हें ठीक यहाँ सामने लाना चाहें, तो हम इनके लिए यही प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें गलियारे में होते हुए खींचते फिरें। ठीक है, इन सबको यही सीधे आगे आने दें। हम अवश्य ही इनमें से हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए सीधे हाथ की ओर खड़े हो जाएंगे? क्या भाई ब्राउन आपके साथ आए थे? कल आ रहे हैं? मुझे आशा थी कि वे आज यहीं होंगे। भाई आउटलॉ कहाँ है? भाई फुलर कहाँ है? यही कुछ लोग थे जब मैं यहाँ पहली बार आया था, तो मेरे साथ थे। चलिए पीछे चलें। आपको याद है वो पुरानी तरह की प्रार्थनाओं की पंक्तियाँ, जब हम तब तक खड़े रहा करते थे जब तक आप लोगों को मुझे दोनों ओर से पकड़ना पड़ जाता था। मैं बहुत ही कमजोर हो जाता था। आप में से कितने लोग उन सभाओं में शुरू में थे
इधर देखिए। आपको याद है पहले जब मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु ने कहा है यदि मैं सच्चा रहूंगा तो यह सब होगा, ठीक है ना? हम उन दिनों में ऐसे नहीं थे, परंतु ये हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके अनुग्रह में धनी है और अपनी प्रतिज्ञा में सच्चा है। आमीन। छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं नहीं कर सकता। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। ओह, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। आमीन। ओह प्रभु, यहाँ लगभग सभी जगह ऐसे लोग हैं जिनके हृदयों में अग्नि भड़की है, वही आग जो पेंटिकॉस्ट के दिन उतर आई थी, जिसने उन्हें शुद्ध किया और वे शुद्ध हुए। ओह, वो अब मेरे हृदय के भीतर जल रही है। ओह, उसके नाम को महिमा पहुँचे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। ओह, मैं एक अभागा, दरिद्र, निर्धन, अभागा, अंधा जैसा कि मैं था, और अब उसके अनुग्रह से, उसकी बहुतायत की दया से मैं आंखों से परमेश्वर के राज्य को देख सकता हूँ। आमीन। उसकी आज्ञाएं कितनी सुंदर है। मेरे भाई अपनी बैसाखी पर सीधे खड़े हो जाएं। यदि आप नहीं उठ पा रहे हैं तो ठीक है, वहीं खड़े रहें। हम वहीं आपके पास प्रार्थना करने आ रहे हैं। और अब ए और बी के प्रार्थना कार्ड वाले वहाँ दूसरी ओर पंक्ति बना लें और हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सेवक भाइयों, आप भी बिल्कुल, यदि आप बीमारों पर हाथ रखने में विश्वास करते हैं तो आप यहाँ आकर मंच पर मेरे साथ खड़े हो जाएं। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब वह लोग जो पंक्ति में खड़े हैं, यदि आप यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति का विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर वही कर रहा है जिसको करने का उसने कहा है कि वो करेगा। यदि मुझ में आपको चंगा करने की सामर्थ्य होती तो मैं अवश्य चंगा करता। यदि मेरे पास आपको चंगा करने का कोई तरीका होता तो मैं अवश्य करता। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मुझे परमेश्वर ने एक छोटा सा दान दिया है। मैं अधिक प्रचारक नहीं हूँ। मेरे पास तो इतनी शिक्षा भी नहीं है कि एक प्रचारक की योग्यता पाऊं, जो कि आजकल प्रचारक कहलाते हैं, जबकि अनुभव, एक धार्मिक ज्ञान का अनुभव होना चाहिए और कोई विशेष डॉक्टरी डिग्री होनी चाहिए और कुछ इसी तरह का। मैं उसके योग्य नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर जो मेरे हृदय को जानता है कि मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं उसकी सराहना करना चाहता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि श्रीमान ब्रैनम, मैं सोचता हूँ कि आप एक अच्छे आदमी हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप हृदय से सच्चे पर गलती पर हैं। आप परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल बाहर हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको अंत में दोषी ठहराया जाएगा? और मैंने कहा, देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका वाद विवाद करने में आपका पूरा अधिकार है। आप जो कहना चाहें कहें। यदि मैं गलती पर हूँ, जो कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं नहीं हूँ, परंतु यदि मैं गलती पर था और आज मुझे इस बात का मालूम हो जाए कि मैं 100 वर्षों के लिए जीने जा रहा हूँ और वह मुझे जीवन के अंत में दोषी ठहराने जा रहा था और मुझसे कहे, विलियम ब्रैनम, तुम मेरे स्वर्ग में आने योग्य नहीं हो और तुम बाहर अंधकार में चले जाओ। आप जानते हैं क्या, जैसा भी हो, मैं जीवन के अंतिम दिन तक उसकी सेवा हर दिन करूंगा, क्योंकि मैंने उससे इतनी आशीषें पाई हैं कि वह मेरे लिए जीवन से भी अधिक है। वो मेरे लिए सब कुछ है। आज जो कुछ भी मैं हूँ और आगे भी जो कुछ मैं हो पाऊंगा, ये सब कुछ उसके अनुग्रह और दया से आया है। मैं तो अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा था, परंतु अनुग्रह से उसने मुझे चंगा कर दिया और अब मैं मजबूत और स्वस्थ परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हूँ। मेरी दृष्टि अच्छी है। मेरे पास खाने पीने और जो भी मुझे आवश्यकता होती है सब है। उसने कभी यह प्रतिज्ञा नहीं की कि वह मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, परंतु मेरी आवश्यकताएं पूरी करेगा। और यदि मैं उस दिन निकाल दिया जाऊं और मुझे ये मालूम हो जाए, मैं नहीं देख सकता हूं कि मैं कहाँ होऊंगा, परंतु यदि मैं जान जाऊं कि मैं गलत था और परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि मैं गलत हूँ, तो मैं गलत ही रहना पसंद करूंगा। और क्योंकि मैं तो उसकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, यह तो मैं उसे प्रेम करता रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक उसकी इच्छा पूरी न हो जाए। अब ये तो बहुत ही बड़ी बात है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि जो आत्मा मेरी इस बात में है वो आप समझ सकें। देखिए, मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बहुत सी बार मैं उससे कुछ चीजें मांगता हूँ, वो अपना सिर हिलाकर नहीं कर देता है, तो मैं तब भी उतना ही खुश होता हूँ जैसे यदि वो
हाँ कह देता, क्योंकि हमें हमेशा यही कहना चाहिए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसकी सारी नहीं, उसकी इच्छा है तो मेरे लिए यह उसकी हाँ से अच्छी है। यदि इसी में उसकी इच्छा पूरी होती है, यह तभी है जब आप उसे सच में ही प्रेम करते हैं। आमीन। मैं तो उसके विषय में बात करने लगा, मैं अब रुक नहीं सकता। ओह, वह तो मेरे लिए वास्तविक है, वो मेरे लिए बिल्कुल सत्य है। मित्रों, वही मेरे लिए सब कुछ है। आगे भी जो कुछ हो सकता है वही है, वही मेरी सारी आशा है, जो यीशु मसीह है, उसका वचन। आज रात मैं पवित्र आत्मा की गवाही के लिए धन्यवादित हूँ। इस संदेश के लिए हो सकता है कोई असहमत हो, परंतु मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस संदेश के लिए मैं अपने कर्तव्य में बंधा हूँ। एक चिन्ह इसके आगे आगे प्रकट हुआ है, और परमेश्वर चिन्ह इसलिए नहीं भेजता कि वो यह दिखाए कि देखो मैं परमेश्वर हूँ। एक संदेश है, आवाज हमेशा चिन्ह के पीछे पीछे आती है, यह सब जानते हैं। यीशु चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ आया। जब वो चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखा रहा था तो वो एक महान व्यक्ति था, परंतु जब उसने बैठकर संदेश देना आरंभ किया, मैं और मेरा पिता एक हैं, ओ प्रभु, तब तो यह उनके लिए सब गलत हो गया। देखा, परंतु आवाज चिन्ह के पीछे आनी थी। मूसा को 2 चिन्ह दिए गए थे और प्रत्येक चिन्ह की एक आवाज थी। ये ठीक बात है। मैंने अभी कुछ समय पहले यहाँ कहीं प्रचार किया था, चिन्ह की आवाज, चिन्ह की एक आवाज होनी ही है, यह बदल रही है, सदा से ऐसा हुआ है। यदि यह ऐसा नहीं हुआ तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं आया। यदि कोई मनुष्य एक भिन्न और अजीब सी सेवा के साथ आया है और वो बाइबल के अनुसार सत्य है, और वो व्यक्ति उसी पुराने संगठन में मतों से बंधा हुआ है, तो उसे भूल जाइए, उसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर इस तरह कोई कार्य नहीं करता। वो केवल सड़ा हुआ मन्ना है जिसको दीमक लग गई है, या उसमें कीड़े पड़ गए हैं, या जो भी आप कहना चाहें। 40-50 वर्ष पुराना मन्ना अब भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले गिरा था। जब इजरायली बालक अपनी यात्रा पर थे तो हर रात नया मन्ना गिरता था। यह ठीक बात है, आप उसे रखे नहीं रह सकते। हम किसी बीते हुए युग में नहीं रहते हैं, हम नया ताजा मन्ना खा रहे हैं। ताजा मन्ना स्वर्ग से अपनी यात्रा में खा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति बहुत ही वास्तविक है। प्रभु, मैं आपके अनुग्रह के लिए सोचता हूँ। अभी हमने आपको बहुत से काम करते देखा है, हमने आपको भाषाओं में बोलते सुना है, देखा आप उसका अर्थ अपने लोगों में से होकर बताते हैं। ओ परमेश्वर, बीमारों को चंगा होते हुए देखते हुए और अंधों की आंखें खोलते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बात करते हैं। आप कितने महान और सामर्थी परमेश्वर हैं। यह देखते हुए कि आपने अंत के दिनों में इन बातों की प्रतिज्ञा की है। यद्यपि हमारे यहाँ बहुत से सांसारिक नकलें करने वाले हैं, जबकि वह केवल यह स्पष्ट करते हैं कि कहीं कोई वास्तविक परमेश्वर है, कहीं कोई सत्य है। और स्वर्गीय पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम परमेश्वर के प्रति इतने चेतन हो जाएंगे। हम देखते हैं कि आप यहाँ हैं, और ये लोग जो पंक्ति में हैं, जब वे इस पंक्ति में से होकर आते हैं, प्रभु, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इनसे प्रतिज्ञा की है, और आपने कहा है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। यहाँ पर सेवक भागी लोग खड़े हैं। इन व्यक्तियों को आपने चुना है, संसार की सृष्टि करने से पहले चुना है, ताकि जो आज वे हैं वही हो। इससे पहले कि संसार था, आप जानते थे कि आज रात यह यहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि आप अनंत हैं। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आज रात हम प्रार्थना करते हैं, ये बीमार लोग जो कि अपंग, अंधे, लंगड़े, कैंसर ग्रस्त, चाहे जो भी हो, जब इस पंक्ति से निकलें, काश वे इस बात को अनुभव कर सके कि वही परमेश्वर जो हृदय के विचारों को जानता है उन्हें चंगा करेगा, यदि वे केवल इसे ग्रहण करें, केवल देखकर और समझें। वो व्यक्ति जो पीतल के सांप की ओर इस प्रकार देखता कि मानो जैसे यह पीतल का टुकड़ा याजक का है, जो वो कभी भी चंगा ना होता, क्योंकि उसके पास यह समझ नहीं थी कि वो क्या है। और प्रभु, आज भी ऐसा ही है। यदि वे दान की ओर देखते हैं और ये सोचते हैं कि इससे उनकी सहायता हो सकती है, तो उनके पास इसकी समझ नहीं है। यह तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण है, जो कि यहाँ
चंगा करने के लिए है। पिता, इसे ग्रहण करें, होने दे कि यह यीशु के नाम में हो, आमीन। मैं चाहता हूँ कोई जरा पियानो पर आए, यदि वह कोई पुरुष या स्त्री हो या जो कोई भी हो, वो आकर इस गाने को बजाए। वो महान वैद्य जो यहाँ पास में है, सहानुभूति प्रकट करता हुआ यीशु। यदि बहन बजाएंगी, जहाँ कहीं भी पियानो बजाने वाली बहन है, अब वह है। मुझे याद है मेरी आरंभ की एक चंगाई सभा में जो फोर्ट वेन इंडियाना में हुई, एक सभ्य एमिश महिला पियानो पर वो महान वैद्य अब यहाँ पास में है, सहानुभूति से भरा यीशु बैठी हुई बजा रही थी। एक अपंग छोटा बच्चा मेरे पास मंच पर लाया गया था, और जब मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वो मेरी बाहों में से कूदकर मंच से नीचे उतरकर भागा। उसकी माँ बेहोश हो गई। दादी माँ ने अपना रुमाल फेंककर चिल्लाना आरंभ कर दिया, और वो सब ये छोटी एमिश लड़की जो कि पेंटिकोस्टल के विषय में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वह एमिश कलीसिया से थी, परंतु वह पियानो बजा रही थी। उसके लंबे बाल थे। वह आत्मा में खड़ी होकर और अन्य भाषा में गाने लगी, और उस गीत में खड़ी होकर अन्य भाषा में गाने लगी, और उस गीत के साथ साथ उस पियानो के नोट या बटन ऊपर नीचे होकर बज रहे थे। वह महान वैद्य अब पास में है, वह सहानुभूति से भरा यीशु, आमीन। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब आइए हम प्रार्थना करें, जैसे कि आइए हम सब, वो जो बाहर हैं, प्रार्थना करें। आप लोग जो पंक्ति में आ रहे हैं, जब हम आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो याद रखें, यीशु ने कहा, यदि तुम इसका विश्वास करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। आप विश्वास करते हैं? अब आइए हम सब गाएं। जब गा रहे हैं तो आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें। अब जब आप यहाँ चलते हैं तो वो यहाँ है, मेरे शब्द सुनिए, या फिर आप स्वयं विश्वास करें, वो यहाँ है। प्रत्येक जो प्रार्थना में है और बाहर जो लोग हैं, वह सब जो विश्वास करते हैं अपना हाथ इस तरह उठाएं और कहें, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ से बढ़कर बात करने का कारण यह था कि वो कैंसर से मर रहा है। वह अपनी बैसाखी पर है। परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वह जीवित रह सके। उसके सारे पेट में कैंसर है और वो मरने पर है। यदि ये परमेश्वर का अनुग्रह न हो तो वो मर जाएगा। और मेरी इच्छा है, यदि मैं कुछ हिम्मत के साथ इस मनुष्य से कहूँ, आप जानते हैं कि डॉक्टर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उस स्थिति से आगे निकल चुके हैं, देखा, और आपके पास केवल एक अवसर है और वो मसीह में है, देखा। और भाई, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, आपको भी जाना होगा। यदि यीशु आने में देर करता है तो मुझे आपसे वहाँ मिलना है, न्याय के कटघरे में खड़े होकर। और आज रात आप जानते हैं, जैसा कि टेलीविजन हर समय, यहाँ तक कि हम अपनी उंगली भी हिलाएं, सबको अंकित कर लेता है। हर एक शब्द जो हम कहते हैं वह सब लिखा हुआ है। अब देखिए, टेलीविजन ने यह सिद्ध कर दिया है। अब टेलीविजन एक तस्वीर को बनाता नहीं है, यह तो टेलीविजन में से होकर तरंगों को प्रसारण करता है। देखिए, वो इसे नहीं बनाता है। जब आदम धरती पर था, वहाँ टेलीविजन था। जब मूसा लाल सागर से होता हुआ निकला तो वहाँ टेलीविजन था। जब एलिया कार्मेल पर्वत पर था तो वहाँ टेलीविजन था। देखो, परंतु यह तो इन्होंने बस अभी खोजा है, समझे। और अब चारों तरफ में हर काम, हर बात जो हम करते हैं उसको वह अंकित करता है, और न्याय पर हमारी भेंट उससे होगी। हर काम जो हम करते हैं वो वहाँ हमारे सामने होगा, और जो कुछ शब्द में कहता हूँ उसका उत्तर मुझे देना होगा। मैं आपसे एक सेवक होने के नाते कहता हूँ, मुझे तो ये करना ही है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर मुझे जिम्मेदार ठहराएगा। अब यदि मैं कर सकता तो मैं आपको चंगा कर देता, क्योंकि आपके पास थोड़ा समय है, यद्यपि परमेश्वर के लिए नहीं। अब मैंने नीचे आकर और आपके लिए जितना मैं जानता हूँ उससे प्रार्थना करूंगा। भाई, इस संसार में जो कुछ भी मैं इस व्यक्ति के लिए कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो कि वहाँ इस स्थिति में बैठा हुआ है। और देखिए, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप पहले ही चंगे हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम हो गए हो। देखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अब यदि आप अपने हृदय की गहराई से यह ग्रहण करते हैं कि आप नहीं मरेंगे परंतु आप जिएंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि वो टेलीविजन इस कमरे में से आ रहा है। हम ये जानते हैं, हम उसे नहीं देखते हैं, हम उसे नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखें उस तरह नहीं बनी हैं, हमारी इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती। उसके लिए बनी हुई ट्यूब चाहिए, या जो भी है
या क्रिस्टल है जो कि उसे पकड़ सकता है। ऐसी ही परमेश्वर की उपस्थिति है। हम उसे नहीं देख सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि वो यहाँ पर है। यीशु मसीह ऐसा ही है। देखिए, वह अपने को केवल घोषित करता है। वह अपने आप से कैसे करता है? अब जहाँ तक चंगाई की बात है, यदि वो यहाँ पर अभी खड़ा है, वो आपके लिए इससे अधिक नहीं कर सकता। देखिए, कोई और चीज नहीं। यदि मनुष्य का पुत्र यहाँ पर खड़ा था, जो कि वह है, वो यहाँ पर है, परंतु वह भी आपके लिए इससे अधिक नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहले ही अपने आप को यहाँ प्रमाणित कर चुका है, समझे? और वह इस समय यहाँ पर है, बिल्कुल वैसे ही आपको चंगा करने और स्वस्थ करने के लिए। और उस छोटी महिला ने मुझे बताया, कहा आपने आशीष मांगी और भविष्यवाणी की या जो कुछ भी उसके लिए किया कि उसे एक बालक मिले, जबकि वह पहिए वाली कुर्सी में बैठी थी और उसे मिला, उसे बालक उत्पन्न हुआ। और अब यहाँ पर एक छोटी महिला बैठी हुई है। अब उसके गले की बीमारी का ऑपरेशन हुआ था और उससे उसे लकवा मार गया। हमने अभी बहुत सी बातों को होते हुए देखा। अब छोटी बहन, मैं जानता हूँ कि आप एक सच्ची मसीही हैं। क्यों परमेश्वर ने आपको वहाँ पर बैठा कर रखा है, मैं नहीं जानता। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप विश्वास प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं कि आप वहाँ से उठकर निकल आएं। देखा, परंतु अब देखिए, हम इसके लिए कोशिश न करें। आइए हम अब इसे ले लें। देखिए, हम बस वहाँ होने जा रहे हैं। अब यह ठीक अभी आरंभ होने जा रहा है और हम चंगे होने वाले हैं। और आप लोग जो वहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं, जहाँ कहीं भी, या आप जो भी हैं, केवल ये याद रखिए कि मसीह यहाँ उपस्थित है। अब आप कहिए कि यहाँ कोई है? क्या आपने मेरा चित्र यहाँ से होकर आते हुए देखा? ओह हाँ, यहाँ तक कि यीशु मसीह के वचन जो कि उसने यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए बोले, इस स्थान में घूम रहे हैं। वे कभी नहीं मरते। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यह वैज्ञानिक रीति से सत्य है? भाई, वो क्या है? तब आत्मा ने उस वचन को जो लिखे हुए थे लेकर और प्रकटीकरण में लाया। ओह महिमा हो, वो यहाँ पर है। वो प्रभु इस समय यहाँ है। हमने बहुत कुछ देखा है, उसने बहुत कुछ किया है, इतना तक कि हम एक प्रकार से, आप जानते हैं कि बस इस पर एक तरह से ठोकर खाते हैं। यदि हम यह अनुभव करें कि यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, कोई धर्म ज्ञान की संज्ञा, परंतु उसकी प्रतिज्ञा का यह प्रमाण है कि वो इन दिनों में अपने आप को प्रकट करेगा। यहाँ पर वो उसकी घोषणा ठीक हमारे सामने करेगा। इसी समय कितनी बढ़िया बात है। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? अब आप विश्वास करें। क्या आप इसका विश्वास करेंगे? विश्वास करें कि आप नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे और आप परमेश्वर के नाम का आदर करेंगे। आप परमेश्वर का आदर करने जा रहे हैं। क्या आपका कभी बपतिस्मा हुआ है? क्या आप मसीही हैं? आप हैं और आप एक मसीही हैं। आप परमेश्वर के आदर के लिए जीवित रहना चाहते हैं, तो मेरे भाई जाइए, जीवित रहिए, यीशु मसीह के नाम में जीवित रहिए। और बहन, आप परमेश्वर की महिमा के लिए चलना चाहती हैं और अपने बच्चे की देखभाल करना चाहती हैं, तो फिर यीशु मसीह के नाम में चलिए। आप में से हर एक यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही करे। आज रात इस वेस्ट वार्ड मोटल को ना भूलें। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ प्रमाणित हुई है। वह किसी व्यक्ति का तरफदार नहीं, वो केवल यह चाहता है कि आप विश्वास करें। क्या आप अब उसका विश्वास करते हैं? आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं। मैं नहीं जानता कि इन्होंने सभा की समाप्ति के लिए किसको चुना है। भाई मुशेगन यहाँ है, यहाँ आइए भाई, यह आपको प्रार्थना के साथ विदा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।